हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, और हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत शानदार टॉपिक। बस पता नहीं बच्चे इससे क्यों डरते हैं मेरे भाई। बहुत बड़े बड़े बच्चे इससे डरते हैं, लेकिन मैं आपसे आज वादा कर रहा हूं, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो भविष्य में किसी भी पेपर में आपका सीआई का सवाल गलत नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है। तैयार हैं आप लोग? और तरीका आप मेरा जानते ही हैं, पेन कॉपी सबके पास रहे, हाँ या ना सब बच्चों को बोलना है, बोल बोल के पढ़ेंगे। आज कोई जल्दबाजी नहीं, वरना मेरे भाई जो सीआई का डर है ना, वो फिर से रह जाएगा। आज उसको हमेशा के लिए दूर करेंगे, ठीक है ना? तो हेडिंग लगा दो, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। बच्चों थोड़ा सा पहले यही बता दूं, आगे बढ़ने से पहले, सीआई का मतलब क्या होता है? सीआई का मतलब होता है बच्चों ब्याज पर ब्याज। थोड़ा सा बस आपको यह पता रहे, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है? चलिए अब ये मैं बताता हूं, फिर से बता दूं, क्लास नोट्स कहां मिलेंगे सर, ये पीडीएफ कहां डाली जा रही है मेरे भाई? ये मिलेंगे मेरे टेलीग्राम पर, जो मेरे ही नाम से। जो साथी रह गए हैं, नए जुड़ रहे हैं, उनको नहीं पता, मेरे भाई जुड़ जाओ, बहुत फायदा होगा। अपने दोस्तों को भी जोड़ लो, ठीक है ना? अब मेरे भाई बहुत जरूरी बात, बच्चे सीधा यहां पहुंच जाएंगे, शुरुआत यहां से करते हैं। मैं कह रहा हूं मजा नहीं आएगा, अगर इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी तो मजा नहीं आएगा। इसलिए आज शांति से पढ़ना मेरे भाई। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अगले 1.5 घंटे कोई काम नहीं, और पूरा देख के उठेंगे आज, ठीक है ना? बीच में कोई कुछ नहीं छोड़ेंगे। चलो अब 3-4 बातें हैं, वो क्या है ध्यान से सुनते हुए चलना। सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला कभी आपने पढ़ा होगा जरूर स्कूल के अंदर, अमाउंट बराबर बच्चों प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। सबने पढ़ा होगा। ए मतलब अमाउंट मिश्रधन, पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन, आर मतलब रेट दर, एन मतलब कितने वर्ष हैं। अब अगर मैं कहूं सीआई कितना होगा, तो हम कह देंगे सर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्रधन माइनस मूलधन। मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं, इंग्लिश में भी मैं बोल रहा हूं, ध्यान से आप सुनते हुए चलें। अब इसके बाद ये तो हुआ बेसिक फॉर्मूला, एक आध जगह इसकी भी जरूरत पड़ेगी बच्चों। अब ध्यान से सुनना, सबसे जरूरी बात, सीआई में जो दर है ना मेरे भाई, रेट आर, वो कैसा होता है बच्चों? क्रमागत। क्रमागत को इंग्लिश वाले बच्चे कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे भाई? सक्सेसिव। जैसे एसआई में क्या था, दर हर साल सेम थी, यहां ऐसा नहीं होगा। यहां जो दर है, यहां जो रेट है, वो कैसी होती है? क्रमागत, सक्सेसिव। ये क्या कह रहा हूं अभी बताता हूं। मान लो रेट 10% पर एनम है, और टाइम में कहूं बच्चों 2 वर्ष है, तो अगर पूरी बात बताऊंगा, अगर ये ऐसा ही होता सिंपल इंटरेस्ट, तो हम कहते सर 2 साल में 10 दूनी 20, 20% होती दर, टोटल 20% का ब्याज होता। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां मतलब है ब्याज पर ब्याज। तो यहां क्या मतलब है? क्रमागत। अगर मैं आपसे कहूं 10% की वार्षिक दर 2 वर्ष में कितनी होगी टोटल सीआई की दर, तो आप कहेंगे सर क्रमागत वाला फॉर्मूला हमने परसेंटेज में पढ़ा था, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। याद आया मेरे भाई? कुछ है? रखो वैल्यू 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100। सर 2 जीरो काट दो, एक ही कन एक, 10 10 20 और 1 21%। ये 21 क्या है मैं बता देता हूं। 10% वार्षिक 2 वर्ष में सीआई की जो दर होगी वो 21% होगी। ये बात समझ में आ गई? आज मजा कर देंगे, वादा है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो। अब बच्चों कुछ अगर आप वैल्यूज याद कर लोगे तो आपका पेपर में थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। क्या कह रहा हूं? जैसे 10% है, अगर 10% को 2 बार मिलाऊं तो इनको याद कर लो, बताओ कितना होगा? 21%। कहां से आया वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही आपको एक याद करना है, इसको यहां कॉलम में बंद कर देते हैं डब्बे में। 20% भी आपको याद करना है। 20% को जब 2 बार मिलाएंगे तो बच्चों कितना आएगा? 44%। कौन से फॉर्मूले से? इससे, ए प्लस बी वाले से, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटे 100। एक और याद कर लो, 5%। कई बार यह भी काम आ जाता है, जब इसको 2 बार मिलाएंगे कितना आ जाएगा? 10.25%।
ये 3-4 बातें आपको याद होनी चाहिए। दर का खेल क्या है, दर कैसे काम करती है, ये समझ में आया? ठीक है, अगली बात, अब ना एक एग्जाम्पल मान के समझाऊंगा और बढ़िया समझ में आएगा। आपने कहा सर प्रिंसिपल 1000, प्लीज बच्चों आज आगे मत बढ़ाना, बहुत मजा आएगा मेरे भाई, है ना। प्रिंसिपल 1000, आर 10% और टी मैंने कहा मान लो 3 वर्ष है। तो खेल देखते हैं ये खेल होता क्या है। हमने कहा सर पहले साल सीआई और अमाउंट, ये देखिए क्या होगा। पहले साल तो मेरे भाई सीआई है या एसआई है, वो हमेशा बच्चों मूलधन पर लगता है। मूलधन प्रिंसिपल कितना? 1000। 1000 का 10%, 10% 1/10, इसका 1/10 किया गुरुजी 100 रुपए। तो पहले साल, 1 साल के बाद में अमाउंट कितना बन जाएगा? अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज, गुरुजी ये बन जाएगा 1100 रुपए। कोई दिक्कत? दूसरे साल का खेल क्या है, ध्यान से समझना मेरे भाई। ब्याज पर ब्याज, मतलब 1000 पे भी और इस ब्याज पे भी 100 पे भी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना। हम ये भी कह सकते हैं 1 साल के बाद जो अमाउंट है वो काम करेगा प्रिंसिपल का, अब ब्याज उस पर लगेगा जो नई अमाउंट है, और ऐसा हर साल होगा। समझ पाए बढ़िया से? 1 साल के बाद अमाउंट क्या बना? 1100, अब ये काम करेगा प्रिंसिपल का, अब ब्याज लगेगा 1100 रुपए पर। समझ पाए? तो गुरुजी 1100 का 10% कितना हो जाएगा? यार हाँ ना तो कहो, 110 रुपए। समझ पाए कितना हो जाएगा? अब 2 साल के बाद 1210। तीसरे साल क्या होगा? जो 2 साल के बाद अमाउंट बनी थी वो काम करेगा तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का, तो मतलब अब ब्याज लगेगा 1210 पर। 1210 का 10% फिर से लगा दो सर, ये आ जाएगा 121, जोड़ दो कितना आ जाएगा? 1331। सर 1000 रुपए 10% की दर से 3 वर्ष में 1331 रुपए हो जाएंगे। या टोटल सीआई ये रहा, इधर देख लो लेफ्ट में, टोटल सीआई इसको जोड़ लो कितना आ जाएगा? सर 331 आ जाएगा। या फिर ये रहा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 331 रुपए। ये समझ पा रहे हैं? एक छोटी सी बात और बता दूं यहीं पर, वरना मुझे दोबारा बतानी पड़ेगी जब सवाल आएगा बच्चों। मैं ये कह रहा हूं पहले साल का, ध्यान से समझना, पहले साल का सीआई कितना आया था? 100 रुपए। दूसरे साल का, ये 2 साल का नहीं कह रहा, दूसरे साल का, पहले साल का दूसरे साल का, दूसरे साल का सीआई कितना आया था? ध्यान से देख के बता दो, 110 रुपए। ये पता क्या है? जो मेरे भाई पहले साल वाला था उस पर जो ब्याज लगा होगा 100 रुपए पर 10% लगाओ, 10 रुपए। अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूं तो 110 बन रहा है। ये खेल बहुत बढ़िया है। अब क्या है, इसको उल्टा समझो। कैसे? अगर मैं कहूं ये जो अंतर है ना, ये 10 रुपए, ये किसकी वजह से है अंतर जो है? सर जो पहले साल का सीआई है, अगर मैं उसका R% लगा दूं, R%, तो मेरे भाई वो ये है उनका अंतर। तो पहले साल का सीआई क्या है? 100 रुपए, उसका R%, R कितना? 10, 10/100, देखो ये रहा, ये है ना 10×10, मेरे भाई वो ये है। ऐसे ही अगले वाला और समझ लो। जैसे मैं कह रहा हूं तीसरे साल का कितना बच्चों, यहीं से समझ लो, 121, दूसरे साल का 110, इनमें अंतर बताओ कितने का है? बताओ ना यार, 11 रुपए का। ये 11 रुपए का जो अंतर है ना तीसरे और दूसरे साल के सीआई का, ये किसकी वजह से है? जो दूसरे साल का सीआई है ना 110, उस पर जब आप R% लगाओगे ना तब जाके वो 11 रुपए आएगा। समझ पाए? पक्की बात। बहुत बड़े बड़े बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं वाला खेल? तभी मैंने शुरू में कहा था आज वीडियो शुरू किया है तो बीच में मत रोकना, पूरा देख के उठना, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो ये पॉइंट समझ पाए सारे बच्चे? यार हाँ ना तो कह दो। अब मुझे एक बात और समझानी है, फिर मैं सवाल पे आऊंगा बच्चों, आज पूरी ताकत लगाऊंगा। सीआई में सवाल करने के लिए 2 या 3 मेथड कह सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं। एक तो बेसिक वाला हो गया। अब जो 2 हैं वो क्या क्या हैं वो और बता दूं, ध्यान से सुनो उसको जरा। सवाल में हम लोग कैसे कैसे करेंगे, जैसे प्रिंसिपल 1000, मैं इसी की बात कर रहा हूं। आर हमारा 10% पर एनम
और टी हमारा 3 वर्ष। सुनो ध्यान से, इधर देखो सारे। एक मेथड क्या है सर, दर को ना मर्ज कर लो। दर को 3 साल के लिए मैं कह रहा हूं, 10 को 3 साल के लिए सीआई की दर बच्चों क्या होगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मतलब सर जो a+b वाला फॉर्मूला है ना, वो 2 बार लगाना पड़ेगा। जब 10 और 10 को 2 बार मिला रहे हैं, वो तो आपको याद है, आपने कहा सर वो तो हमको याद है 21, आपने याद करा दिया। और सर 21 के साथ 10 को और लगा दो, तो मेरे भाई 3 साल की दर फिर ये आ जाएगी 21 और 10 31 प्लस नीचे 10 यानी कि 2.1। बच्चों कितना आ जाएगा? 33.1%। ये 3 साल का सीआई का ब्याज आ गया परसेंटेज में। तो मैं कहता सीधा सीधा 1000 का 33.1% लगा देता। ये हटाओ एक जीरो, 1000 से 1000 यानी कि 331। आपने देखा था 331 ही आया था। समझ आया? मजा आ रहा है? ठीक है। एक मेथड और है, वो क्या है? अब कौन सा कहां लगाएंगे ये डिपेंड करता है वैल्यूज पे। जब सवाल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। एक मेथड और है बच्चों, एक लाइन खींच देते हैं, ध्यान से सुनो। जो हमको दर दी होगी उसका लिखना फ्रैक्शन 1/10। अब कैसे? जितने साल होंगे ना उतनी बार नीचे बच्चों प्रिंसिपल, ऊपर ब्याज, तो 10 से 11। जितने साल उतनी बार लिख दो, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। ये प्रिंसिपल और डिनोट करता है इधर ये अमाउंट को। बच्चों कितना हो जाएगा ये? 1000 और 11 गुणा 11 गुणा 11 1331, 11 का क्यूब। तो अगर प्रिंसिपल 1000 तो अमाउंट 1331, तो सीआई कितना है? 331। 1331 माइनस 1000। इसको लगाएंगे कैसे? 1000 पे इतना, और जो रियल में देगा प्रिंसिपल इक्वेट करवा देंगे। 1000 पे इतना तो इतने पे कितना। समझ पाए? मजा आया? आऊं मैं सवालों पे। अगर ये थ्योरी नहीं पढ़ी तो फिर सब कुछ बेकार है। ठीक है, चलो अब आओ। अब जो बच्चे मान लो यहां आप खुश होंगे कि सर हमने शुरुआत सवालों से करी, फिर उनको दिक्कत आएगी। ठीक है मेरे भाई, इसलिए जिन बच्चों ने शुरुआत यहां से करी है, मैं फिर कह रहा हूं बच्चों इस सबको जरूर पढ़ लो, वरना मजा नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है ना? पढ़ो। पहला सवाल क्या है? 14,000 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। यदि ब्याज दर 10% है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जीडी 25। मैं कह रहा हूं इसको नहीं लिखना, सारी पीपीटी टाइप वाइज बनी हुई है। कोई भी पुलिस का पेपर क्यों ना हो, सब में यही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। समझ गया सिंपल भाषा में? ठीक है, बताओ बच्चों। दर 10%, आर है गुरुजी 10%, टाइम है 3। अब मैंने कहा था कैसे भी कर लो, कैसे भी 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। या सर ये तो बहुत आसान है, हमारी इच्छा है क्या? 10% को जब 3 बार मिलाऊंगा याद भी हो गया होगा, 33.1% टोटल। अभी तो हमने किया था मेरे भाई। इसका मतलब क्या है? जो प्रिंसिपल है ना 14,000 रुपए, उसका सीधा सीधा ये लगा दो। यार मेरे भाई कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ ना। अगर ये हटाऊं तो नीचे जीरो बढ़ जाएगा, 3 जीरो से बस गुणा कर दो। 14 का 14 का 4, एक 14 42 और एक 43 का 3, कितना रह गया? 4। 14 42 और 4 4634। ऑप्शन है मेरे भाई ए है। कोई दिक्कत? समझ आया? ठीक है। शुरुआत की है तो बीच में मत छोड़ना, बार बार कह रहा हूं, खत्म करके ही उठना। और जो बच्चे नए जुड़े हैं, बाद में बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं, ये बैच बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और भी ज्यादा होगा। तो मेरे भाई अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं, अपनी उपस्थिति जरूर लगाएं। आपका नाम क्या है और आप किस राज्य से हमसे पढ़ रहे हैं, सबको बताना है। ठीक है मेरे भाई, सब बच्चों को जरूर बताना है। सवाल नंबर 2, यदि क्रमिक वर्षों के लिए ब्याज दर क्रमशः 4% और 5% प्रति वर्ष, ऐसे अलग अलग भी कह सकता है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 25,000 रुपए की राशि कितनी है? या कहूं कितनी होगी, ये कह दो कितनी होगी, ऐसा कह दो कितना हो जाएगा, मतलब अमाउंट आपको बताना है। अब सर दर अलग अलग है, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। 4% 1/25, 25 से 26, अगले साल 5% 1/20, 20 से 21, ऐसे भी कर सकते हैं। या बहुत सिंपल कर देता हूं,
मुझे ये बताओ, अमाउंट का फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था, सारे बोल दो, P इंटू 1+R/100 की पावर n। सिंपल सिंपल इसको लगा दो, क्यों दिमाग लगाना, क्यों लोड लेना बेवजह का। बताओ कितना प्रिंसिपल, 25,000। अब सीधा सीधा लगा दो इसको, पहले साल 4% बढ़ा, कितना हो गया अपने आप का, 104/100। अब ये जो अमाउंट बना ये काम करेगा प्रिंसिपल का। अब इस पर लगेगा बच्चों 5%, यानी कि 105/100। यही उत्तर है, यही उत्तर है। आओ कटिंग करें, 1 2 3, 1 2 3। अब कटिंग करो अपने हिसाब से, 5 दूनी 10 और बच्चों 5 पंजे 25। 2 से इसको काट दो, 52 बार कट जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं मेरे भाई, 5 से ऐसी कर दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 1 26 इंटू 105। यही है मेरे भाई, एक जीरो, 26 पंजे 130 का जीरो, 3 यहां लगा दो, एक रह गया, 26 26 और 1 27, 27,300। ऑप्शन में कहां है यार, डी है। समझ आया होगा। ये कैलकुलेशन है, जो पहाड़े आपको याद है, मैं बार बार कहता हूं, अपने हिसाब से किया करो। आप खुद बताओ, इनको याद थोड़ी ना कर सकते हो, मेथड ही तो याद कर सकते हो। कैलकुलेशन गुरुजी आपने किससे काटा ये थोड़ी ना याद हो जाएगा, है ना मेरे भाई। चलो सवाल नंबर 3, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात करें। प्रिंसिपल आपको बताना है। चलो अब देखो मेरे भाई, ये CI दिया, परसेंटेज में कर सकते हैं, लेकिन जहां जैसे आसान है वैसे करेंगे। तो यहां आसान कैसे पड़ेगा बच्चों, 5% का मुझे फ्रैक्शन बताओ, 1/20 हो जाएगा। मैंने कहा था जितने वर्ष ना उतनी बार लिख लेते हैं। नीचे प्रिंसिपल है, ऊपर ब्याज है, तो मेरे भाई क्या लिखोगे, 20 से 21। ये क्या है बोल दो सारे, और ये क्या है अमाउंट। कितनी बार लिखोगे, 2 बार। चलो बताओ, 20 गुणा 20 400, 21 का स्क्वायर याद ही होगा 441। मेरे भाई अब ध्यान से मुझे ये बताओ, जो मैं पूछ रहा हूं, यहां कितने का ब्याज है, 41 का। ये 41 का ब्याज कितने रुपए पर है, 400 पर। अच्छा ये छोड़ो, पहले ही बताओ ब्याज रियल में कितना दिया, ये पढ़ना भूल गए, 3280। यहां कितना आया, 41। तो गुरुजी 41 किसके बराबर, 3280 के बराबर। तो यहां से एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है सर, आर्टिकल 8, 8 चौक 32, 8 बार तो ये और 0 और है, 1 बराबर 80। कह रहा प्रिंसिपल कितना था, 400। तो 400 किसके बराबर होगा, 80 गुणा 400। सर 3 0 और 8 चौक, ये क्या आ गया प्रिंसिपल, कहां है ऑप्शन में, सी है। समझ बढ़िया से आया होगा, ठीक है ना। चलो चलो सवाल नंबर 4 पढ़ो ध्यान से, क्या है, 9,000 रुपए प्रति वर्ष 80% चक्रवृद्धि ब्याज ब्रैकेट में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। बच्चों स्टार लगा रहा हूं, यहां से अब टाइप बदलेगा, है ना। पर उधार दिए जाते हैं, 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब तक जो सवाल चल रहे थे वहां दर पर एनम, यानी जो ब्याज था वो वार्षिक। अब वार्षिक कह के आपसे ब्याज कहेगा अर्धवार्षिक या तिमाही या 8 माह के आधार पे या 5 माह के आधार पे। नई नई बातें आ रही हैं बच्चों। अब तो मैं थोड़ा सा लिख दूं, फिर इस सवाल पे आऊंगा, क्योंकि इस टाइप का पहला सवाल है। एक तरफ समझ लेते हैं, एक तरफ सवाल कर लेंगे। बच्चों ध्यान से सुनना, जब कहता है हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक है ना, अर्धवार्षिक को लिख रहा हूं छमाही, छमाही भी तो कहते हैं। तो जैसे दर मेरे भाई ये 20% है, तो आपने याद किया होगा सर दर को आधा कर देते हैं। ऐसा करते क्यों है, थोड़ा ये समझना बच्चों। ये जो 20% है वो पर एनम है, यानी जो ब्याज लगा रहे थे वो वर्ष के अंत में लगा रहे थे, यानी 12 महीने के अंत में ब्याज लगा रहे थे। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर ये 12 महीने का ब्याज मैं लगा रहा था 20%। अब मुझे जो ब्याज लगाना है अर्धवार्षिक, यानी 6-6 महीने के अंतर पे ब्याज लगाना है। तो सर 6 महीने के अंतर पे ब्याज, तो दर क्या होगी, 20/12 इंटू में 6, 6 से 2 बार कितना आ जाएगा, 10%। ये समझ आया। अब 2 से भाग क्यों कर रहे थे, आधा क्यों कर रहे थे, ये बात समझ पाए।
अब ध्यान से सुनो, खेल क्या है। अब पहले ये बता दूं बच्चों, नाम क्या क्या कहता है। जैसे एक होता है तिमाही, तिमाही मतलब त्रिमासिक। मैं इधर सारे नाम लिख देता हूं, फिर बोल के मैं समझा दूंगा, है ना। त्रिमासिक। अब और जो नए नए चल रहे हैं आजकल 8 माह के आधार पे, ये साफ साफ कह रहा है मतलब हर 8 महीने बाद ब्याज लगाना है। त्रिमासिक तिमाही का मतलब हर 3 महीने बाद ब्याज लगाना है। और ऐसे ही बच्चों 10 माह के आधार पे, 5 माह के आधार पे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, 8 मंथली, 10 मंथली, 5 मंथली। इतना समझ में आया। कुछ भी आ जाए, मैं तो कह रहा हूं कुछ भी आ जाए। अब सुनो, खेल क्या है। जो दर दी जाएगी डिवाइड बाई 12, यहां इनटू में क्या करवाओगे, जितने महीने के अंतर पे ब्याज लगाते हैं उस तरह से नई दर बन जाएगी। वही ये यहां 6 क्या था, क्योंकि 6 6 महीने बाद ब्याज लगा रहे थे। हाथ तो बात सुनो, मैं कहूं तिमाही त्रिमासिक, तो यानी कि हर 3 महीने बाद ब्याज, तो गुरुजी यहां क्या आता, फिर यहां 3 आता 6 की जगह। आप समझ पाए। मैं कहता 8 महीने के अंतर पे ब्याज, इनटू में 8 आता। आप समझ पाए। अब मेरे भाई ये टाइम कैसे बनाएंगे, कितनी बार ब्याज लगता है, कायदे में देख के पता लग जाता है। जैसे 12 महीने में हर 6 महीने, 6 महीने यानी 2 बार। आपको रट्टा नहीं मारना कि डबल कर दिया। डबल कब करते हैं हाफ ईयरली वाले केस में, जब टाइम वर्ष में होता है। लेकिन मेरे भाई कई बार चकमा देने के लिए ना उसको क्या कह देगा, महीने। इसलिए आप ध्यान से समझो। अब जैसे यहां 12 महीने कह रहा है, ब्याज हम लगा रहे हैं अर्धवार्षिक यानी हर 6 महीने बाद। तो 12 महीने में 6 महीने से डिवाइड कर दो, यानी कि गुरुजी 2 बार लगेगा। तो टाइम कैसे बनाएंगे, वर्ष दिया होगा उसको महीने बनाना, डिवाइड बाई जितने अंतर पे ब्याज लगाते हैं, पता लग जाएगा कितनी बार ब्याज लगाना है। बढ़िया समझ आया। बाकी अभी 3 4 सवाल हैं, वहां समझ में आ जाएगा। आ जाओ अपने सवाल पे बच्चों। प्रिंसिपल 9,000, दर 80% वार्षिक। तो मेरे भाई मैं कह रहा हूं छमाही वाली, हाफ ईयरली वाली कितनी हो जाएगी गुरुजी, तो सीधा सीधा आपने याद करवा ही दिया, आधा कर दो बच्चों, कितना हो जाएगा 40%। कितनी बार लगाना है मैं बता चुका, 12 महीने डिवाइड बाई 6। 6 क्यों, 6 महीने के अंतर पे ब्याज लग रहा है। तो मेरे भाई 40% कितनी बार सोल्व होगा, 2 बार। बस अब बन गया पुराना सवाल। 9,000 रुपए 40% 2 बार। खेल समझ आया सब बच्चों को। अब आपकी इच्छा है, इच्छा की बात है गुरुजी 40% को 2 बार सोल्व कर लो। वैसे कायदे में मन मन में आना चाहिए, कितना हो जाएगा 40 गुणा 40/100, A+B वाले फॉर्मूले से यार। हाँ ना तो कह दो कम से कम, 0 से 0, 4 चौक 16, 40 40 80 और 16, 96% का ब्याज हो जाएगा 2 साल में CI का। बस 9,000 पे लगा, 9,000 था ना, तो 9,000 का लगा दो, 9,000 का 96%, 2 0 खत्म, 1 0, 9 6 54 का 4, 5 9 9 81 और 5 86। ऑप्शन कहां है, सी 86 40। आया खेल समझ, पक्की बात। अब आएगा बहुत मजा, चलो। सवाल नंबर 5। लारा ने एक बैंक में 8,000 रुपए की राशि जमा की, जिस पर उसे 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। 18 महीने के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। राशि मतलब बच्चों अमाउंट बताना है, जो ब्याज आएगा वो इसमें जोड़ देना। चलो ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये बताओ 18 महीने, गुरुजी हाफ ईयरली, इसका मतलब 18 माह दिया हुआ है, हर 6 महीने के अंतर पे ब्याज लगा रहे हैं, डिवाइड बाई 6, कितनी बार लगेगा 3 बार। इस वाली बात में कोई आपत्ति, ठीक है। दर मेरे भाई कितनी दी थी 10% पर एनम, तो छमाही वाली बता दो यार, 10/2 कितना हो जाएगा 5%। कौन सी दर आ गई है, छमाही या फिर हाफ ईयरली या फिर अर्धवार्षिक। अब सर कैसे करें, कैसे भी कर लो, लेकिन 3 बार है तो फ्रैक्शन से कर लेते हैं। जैसे 5% का फ्रैक्शन 1/20, क्या लिखोगे बता दो, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 मैं बता चुका था। ये प्रिंसिपल और ये बच्चों अमाउंट। 20 का क्यूब याद ही होगा 8,000 है ना,
21 का भी क्यूब जरूर याद कर लेना, बहुत काम आएगा। बताओ कितना होता है? 92 61, बहुत ज्यादा काम आएगा मेरे भाई। अब सुनो ध्यान से, अब खेल क्या है? अब तो खेल कुछ है नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल हमें कितना दिया था? 8000, और ये 8000 ही आ गया बाय डिफॉल्ट। मतलब यहां अच्छा इंटरेस्ट नहीं पूछा, अमाउंट ही पूछा है। अगर प्रिंसिपल 8000 तो अमाउंट कितना है मेरे भाई? 92 61। मान लो ये कुछ और होता, मैं कहता ये 24,000 होता, तो आप कहते 8000 प्रिंसिपल तो अमाउंट 92 61, प्रिंसिपल 24,000 तो अमाउंट कितना, ऐसे बना लेते। समझ पाए? तो यहां उत्तर क्या हो गया? 92 61, ऑप्शन में सी, जीडी 25 में आया था। समझ पाए? चलूं आगे। कॉन्फिडेंस आ गया होगा, अभी आ गया होगा कि हां सर सीआई डरना वरना कुछ नहीं है। सवाल नंबर 6, 12,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। जब ब्याज, बच्चों ध्यान से पढ़ना, तिमाही रूप से, इंग्लिश वाले बच्चे ये रहा क्वार्टरली कहते हैं मेरे भाई, क्वार्टरली है ना मेरे भाई, यानी कि हर 3 महीने बाद ब्याज लगाना है। तो 9 महीने में सबसे पहले बता दो 9 माह है, हर 3 महीने बाद, इसका मतलब कितनी बार लगेगा? 3 तिया 9, 3 बार ब्याज लगेगा गुरुजी। अब दर बना लेते हैं मेरे भाई, आर है 20% पर एनम तिमाही। कैसे बनाएंगे बताओ? यहां किससे भाग करते हैं? जितनी बार ब्याज लगता है, जितने महीने बाद नहीं, जितनी बार ब्याज लगता है। जैसे सीधा सीधा हाफ ईयरली में 2 से कर रहे थे, क्योंकि साल में 2 बार लग रहा था मेरे भाई। क्वार्टरली में साल में 4 बार लगता है, हर 3-3 महीने के अंतर पे। या फिर छोड़ो ना, रट्टा क्यों मारना, समझना है हमें। तो हम कहेंगे 20 डिवाइड बाई 12, जितने महीने के अंतर में ब्याज लगाते हैं उससे गुणा करवाते हैं। अब तो समझ आया होगा, 3 से 4 समझ आया। वो 4 कहां से आता है बच्चों? अब तो कह दो यार, समझ आ गया, 5%। कौन सी दर मिल गई है? तिमाही वाली। कोई दिक्कत? अब तो गुरुजी पुराना खेल है, 5% की फ्रैक्शन 1/20, 3 बार सोल्व कर लेंगे। समझ पाए? बता दो 5% 1/20, बताओ क्या लिखोगे? 20 से फिर से सेम है, और 20 से भाई 20 का क्यूब याद ही है। अब तो 21 का भी याद है यार, बोल दो, जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो बोलोगे तो याद हो जाएगा। कितना? 92 61। अब सुनो, अब पुरानी वाली बात आ गई। मैं कह रहा हूं यहां कितने का ब्याज है? 1261 रुपए का, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 1261 का ब्याज, जब प्रिंसिपल 8000 है, 8000 पर मुझे चाहिए 12,000, ये जमाने के लिए मैं कह रहा था। तो 1261 का ब्याज कितने पर है? 8000 पर। मुझे कितने पर चाहिए? इंटू 12,000 पर। बस ये वाली बात जमानी आनी चाहिए मेरे भाई। 3 जीरो खत्म, 4 तिया और 4 दूनी, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से गुणा करके आधा कर देना। कर लोगे? 3 एकन 3, 3 छंग 18 का 8, 12 ते 36 और 1 37, डिवाइड बाई 2, आधा कर लोगे? 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 एकन 2 और 2 पंजे 10। कहां है मेरे भाई ऑप्शन? बता दो जरा। ऑप्शन में सी है। समझ आया? चलूं आगे, पढ़ो यार। सवाल नंबर 7, प्रत्येक 10 महीने में संयोजित, ये देखो नई बात, यानी कि हर 10 महीने के अंतर पे ब्याज लगा रहे हैं ना मेरे भाई। 10 महीने में संयोजित 12% वार्षिक ब्याज दर पर x रुपए की राशि 2 वर्ष में 54,571 रुपए हो जाती है। तो x का मूल्य, x मतलब प्रिंसिपल, ये जो हुआ 54,571, ये क्या है? अमाउंट, इतना हो गया। सुनो ध्यान से क्या है। चलो बच्चों, सबसे पहले बताओ, दर दी थी 12% पर एनम। मैं कह रहा हूं 10 महीने के लिए दर कैसे लगाएंगे मैं सिखा चुका, दोबारा सुन लो, पेन बदल लेते हैं। सर 12% जो है ना मेरे भाई, वो 12 महीने में लग रहा था, हमें लगाना है ब्याज हर 10 महीने बाद, तो इनटू क्या करोगे? 10। अब समझ आया बच्चों? 12 से 12 खत्म, यानी कि 10% कौन सी दर हो गई है? 10 माह वाली। कोई दिक्कत यार? अब तो जो डाउट था वो दूर हो गया होगा। अब कितनी बार लगेगा ये समझा देता हूं, सुनो।
मैंने कहा था जो वर्ष दिए जाते हैं उसका महीना बना लेना। 2.5 वर्ष में महीने बना लोगे, 2 वर्ष में 12 दूनी 24, आधे साल में 6, 24 और 6 30 महीने। समझ पाए? 30 माह हैं, हर 10 महीने बाद लगा रहे हैं। इसका मतलब गुरुजी 3 बार यार हाँ ना तो कह दो कम से कम। अब बात पुरानी है। चलो 10% मेरे भाई, क्या 1/10? हाँ ना तो कहो। 10 से 11, 10 से और 10 से, जितनी बार उतनी बार तो लिखते हैं ना। तो 10 का क्यूब सबको याद, 1000। 11 का भी याद है। अब बताओ दिया क्या था? सर दिया था अमाउंट। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर से कह देता हूं, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। यहां कितना अमाउंट? 1331। रियल में कितना? इक्वेट करवा दो इससे, 54,571। तो यहां से एक का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा? सर ये भाग करके आ जाएगा 41। प्रिंसिपल गुरुजी 1000 की वैल्यू बतानी थी, 41 के बाद कितने जीरो चिपका दो? 3 जीरो। कहां है ऑप्शन में? डी है। समझ पाए? समझ आ रहा है क्या? चलो मैं आगे। सवाल नंबर 8। 8,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट है। आपसे इस तरह से अंतर पूछ लेता है मेरे भाई, है ना। ये वो नहीं है सीआईएसआई का अंतर, वो अलग टाइप है, बाद में आएगा। ये भी सीआई का अंतर ही आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान है, सुनो। कुछ बच्चे ना इसको 2 बार सोल्व करते हैं। पहले वार्षिक वाला ब्याज निकाल रहे हैं, फिर अर्धवार्षिक वाला निकाल रहे हैं, फिर उसको माइनस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं करना। हम करेंगे जो हमें रेट दिया होगा ना, वो अंतर परसेंटेज का निकालेंगे। कैसे कह रहा हूं? सबसे पहले बताओ, 1 वर्ष के लिए जब वार्षिक होगा तो दर मेरे भाई 6% ही रहेगी। अब कह रहे हैं हाफ ईयरली, छमाही लिख दूं फिर से। छमाही में बच्चों दर कितनी हो जाएगी? और कितनी बार 1 साल में? 2 बार। तो बताओ ये वाली दर कितनी हो जाएगी? a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, 3 प्लस 3 प्लस 3 गुणा 3 बटे 100। सर 3 और 3 6 प्लस 3 तिया 9 बटे 100 का मतलब 0.09। अब सुनो, इसको पूरा जोड़ लो, घटा लो, या फिर एक बार बताओ, छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। आप जब इनका अंतर देख रहे होंगे माइनस करेंगे, सर 6 तो 6 के बराबर ही है, अंतर 0.09 का ही तो है। या ना समझ आए तो इसको पूरा जोड़ लो, 6.09, इसमें से ये घटा दो, कितने का अंतर आ जाएगा? 0.09% का अंतर हुआ। कायदे में देख के पता लग जाना चाहिए था। अब ये 8,000 का लगा दो, समझ पा रहे हैं? 8,000 का बच्चों कितना लगाओगे? 0.09%। ये हटाओगे, नीचे कितने जीरो आएंगे? 2 आएंगे ना। 1 2 3 1 2 3 9 8 72। गुरुजी नीचे 10 का मतलब पॉइंट चिपका दो, 7.2 ऑप्शन में ए है। समझ पाए? मजा आ रहा है? लेकिन मुझे भी एहसास हो गया, मैं भी बहुत थकने वाला हूं आज मेरे भाई, ठीक है ना। बस वीडियो बीच में बंद मत करना यार, जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 9। यदि पहले और दूसरे वर्ष के लिए 8,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 800 रुपए और 880 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? ये तो बच्चों वाला सवाल आ गया, मेंशन क्यों नहीं किया? अभी एनटीपीसी का नया सवाल है। सुनो मेरे भाई, कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। ये कह रहे हैं पहले साल का ब्याज 800 रुपए है। पहले साल तो SICI सेम है, यानी कि गुरुजी एक बार बताओ, 800 का ऑप्शन देख के पता लग रहा है, 800 का 10% 80 रुपए बढ़ाऊंगा तो 880 हो जाएगा। या सीधा सीधा कह दो प्रिंसिपल लगता है पहले साल ब्याज। जो पहले साल का ब्याज है SICI, वो दोनों किस पर लगते हैं? प्रिंसिपल पर। तो 8,000 का 10%, 8,000 का 10% 800 ही तो है। देख के उत्तर लगा देंगे 10%। फिर भी पूरी बात बता रहा हूं, ये कौन सी बात है जो मैंने कहा था, याद करो। पहले साल का CI कितना दिया? 800। दूसरे साल का CI 880। इसका जो अंतर है 80 रुपए, वो किसकी वजह से है? वो सर जो पहले साल वाला CI है ना, जब उस पे R% ब्याज में लगाऊं, यार कुछ याद आया होगा,
2 से 2 जीरो खत्म, 8 से सर 8 ढाई 80, ये रहा प्रॉपर मेथड 10%। मूलधन मान लो ना दिया होता फिर तो आपको ऐसे ही करना पड़ता, यहां दिया था तो ऑप्शन से फायदा उठा लिया और पूरी बात मैंने आपको ये सिखा दी। मान लो कोई बच्चा मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं देखा, मैं गारंटी से कह सकता हूं आपके बिना कहे, जिन बच्चों ने शुरुआत सवाल से करी होगी उसको समझ में नहीं आया होगा। तभी तो मैं कहता हूं यार जो पढ़ा रहा हूं उसको पूरा पढ़ते हुए चलो, ठीक है ना। चलो ऐसा एक सवाल और है बच्चों, सवाल नंबर 10, किसी धनराशि पर पहले वर्ष के लिए CI 600 रुपए और दूसरे वर्ष के लिए 660 रुपए, तो वार्षिक ब्याज दर, मूलधन नहीं दिया, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, चाहे पहला दूसरा या दूसरा तीसरा तीसरा चौथा कोई भी कह दे। पहले साल का CI बताओ कितना दिया मेरे भाई, 600, यार बोलो तो कम से कम। दूसरे साल का 660, सर ये जो अंतर है 60 रुपए, किसकी वजह से, जो उससे पहले वाला साल है जब उस पर R% लगा होगा, ये वो है अंतर। मान लो ऐसी दूसरे और तीसरे साल का होता तब भी सेम काम करता है, कॉन्सेप्ट है ना मेरे भाई। चलो गुरुजी 2 जीरो खत्म, 6 से कितनी बार 10, R फिर से कितना आ गया 10%, ऑप्शन में C है। समझ आया, चल पड़े आगे। और वैसे भी देख के फिर से पता लग रहा था 600 का 10% कितना होगा 60, 60 जोड़ूंगा तो 660 बनेगा। ये सब मैं थ्योरी में आपको पढ़ा चुका था, है ना। चलो सवाल नंबर 11, यहां से टाइप बदला, बहुत आसान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े पेपर में आज भी एज इट इज बन रहा है। यूपीएसआई लाइन लगी हुई थी, आरपीएफएसआई लाइन लगी हुई थी, एनटीपीसी वाला लाइन लगी हुई है, सब पेपर का सवाल है, समझ लो। ये चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 10 वर्ष में बच्चों 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह 16 गुना हो जाएगी। सुनो सबसे पहले कॉन्सेप्ट, सारे बच्चे लिखना है स्टार लगा के। CI का कॉन्सेप्ट क्या है, सेम टाइम में सेम गुना होता है या होती है, मतलब जो राशि है ना वो सेम टाइम में सेम गुना होगी। क्या कह रहा हूं अब सवाल में समझ आएगा, बस फिलहाल इसको नोट कर लो। सुनो, कोई धनराशि 10 वर्ष में दुगुनी, 1 से हुई 2, कितने वर्ष में 10 में, तो बता मतलब क्या है, हर 10 वर्ष में अपने आप का दुगना होगा, अपने आप का, यानी कि अगले 10 साल और 2 का 2 दूनी 4, अगले 10 साल और 4 का 2 गुना 8, अगले 10 साल और 8 दूनी 16, 16 ही तो बनाना था, 16 गुना। इसका मतलब 10 10 10 10 गुरुजी 40 वर्ष लग जाएंगे ऐसा होने में, ऑप्शन यार डी है। समझ आ गया होगा सब बच्चों को। चलो सेम टाइम में सेम गुना, बोल लो यार, आप भी बोल लो, एक और है अब तो बोल लो। सवाल नंबर 12, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में स्वयं की 125 गुना हो जाएगी। यही सवाल है SI का, यूपीएसआई में आया था बच्चों। 1 से 5 है ना, कितने वर्ष में 3 में, तो यानी हर 3 वर्ष में अपने आप का 5 गुना हो रहा होगा। अगले 3 और, यानी कि 5 पंजे 25, अगले 3 वर्ष और 25 पंजे 125, कोई दिक्कत यार। तो 125 होने में 3 3 6 और 3 गुरुजी 9 वर्ष लग जाएंगे, ऑप्शन में ए है। समझ गए सारे। चलो सवाल नंबर 13, टाइप बदला है ना, 50,000 है ना ये, हाँ 50,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 8320 रुपए है, तो समय अवधि बतानी है, टाइम बताना है। बच्चों टाइम वाला सवाल भी बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, ध्यान से सुनते हुए चलना। अब मैं कहूं ट्रिक है, मैं आपको बहका दूं, बहुत सारे लोग बहकाते हैं बच्चों को, कोई ट्रिक विक कुछ नहीं है, सब बेसिक से बना हुआ है। क्या है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो हम कहेंगे प्रिंसिपल को नीचे ले आते हैं, तो बस इस वाली फॉर्म में आपको जमाना है। अब वहां कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को बहकाते हैं,
ये ऐसे रेट का फ्रैक्शन लिख देंगे, ऐसे जमा दो, उसको ट्रिक का नाम दे देंगे। अरे भाई यहां से बना है वो, कोई ट्रिक कुछ नहीं है। सुनो अब क्या आपको कैसे जमाना है। ऊपर अमाउंट, गुरुजी ये तो प्रिंसिपल है, ये ब्याज है। अगर 50,000 में 8320 जोड़ दूं तो अमाउंट बन जाएगा, कितना हो जाएगा 58,330। कोई दिक्कत मेरे भाई। डिवाइड बाई कितना प्रिंसिपल 50,000 बराबर में। अब देखो सीधा सीधा इसको कैसे लिख सकते हैं, जो मैं कह रहा था 8%। तो मेरे भाई ये 8 है, 100 प्लस 8/100 गुरुजी 108/100 की पावर n, बस ये वाली बात है। अब सुनो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा अब क्या है सुनना। ये कई बार सीधा सीधा एज इट इज स्क्वायर या क्यूब या 4 टाइम बनता है, या कई बार कटिंग करने के बाद बनता है। इक्वेट करवाते हैं, n तुलना करवाएंगे, n की वैल्यू मिल जाएगी। क्या कह रहा हूं, सबसे पहले ऊपर नीचे 5 से कटिंग कर लो, काटो 5 एकन 5 है ना, 5 एकन 5 कितना 3 33, 5 छंग 30, फिर से 3 और 5 छंग 30, 2 5 चौक 20, नीचे 5 से तो बच्चा भी काट लेगा, छोटा सा है ना 10,000। बच्चों 116 64 कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा, मैं जानता हूं, क्योंकि आपने स्क्वायर मुझसे बढ़िया से सीखे नहीं है और वीडियो पहले से पड़ी हुई है स्क्वायर वाली भी। 108 100 से जितना ज्यादा उसका स्क्वायर, 8 ज्यादा 8 का स्क्वायर 64, 2 अंक में लिखते हैं तो 2 अंक ही हैं, जितना ज्यादा उसी में जोड़ते हैं। 100 से 8 ज्यादा था ना, तो 108 में 8 जोड़ दो, 116 64। ये आता था तुरंत उल्टा दिमाग में आ जाता। इसका मतलब सर ये किसका स्क्वायर है, 108 का, और नीचे किसका है, तो 108/100 का स्क्वायर बराबर 108/100 की पावर n। कंपैरिजन करेंगे, साफ पता लग गया होगा n बराबर 2 है, तो बच्चों उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। समझ गए, पक्की बात। ये टाइप बढ़िया समझ में आया। अभी ऐसा और सवाल भी है, लेकिन मेरे भाई बढ़िया सवाल भी है अभी, और यही है वो बढ़िया सवाल। लगाओ 2 स्टार, शानदार, सच में शानदार सवाल। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस धोखा देना चाहता है, कैसे बताऊंगा। कितने समय में 800 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 926.10 रुपए हो जाएगी। बच्चों एक बात बताओ, ये अर्धवार्षिक कह दिया, ये चकमा दे रहा है, तो दर अब एक तो 10% नहीं होगी बच्चों, दर क्या होगी 10% का आधा, यानी कि 5% को 1/20 कह दो, या सीधा 5 ही लिख देंगे, वो तो एक ही बात है। अब टाइम वाली बात, और सर यहां जो n है ना, टाइम को डबल करते हैं। हाफ ईयरली में याद आ रहा होगा, जब वर्ष में दिया जाता है तो सर उसको डबल कर देते हैं। अब अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो गलती हो जाएगी, क्यों बता देता हूं। सबसे पहले जमाओ पुराना वाला फॉर्मूला, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, और क्या था मेरे भाई 1 + r/100 की पावर n। अब आप लोग ना ये n ही रहने दोगे, और n जो उत्तर आएगा उसी को उत्तर मान लो, जबकि ये भूल गए, ये हाफ ईयरली वाला केस है, ऐसे चकमा दे रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। चलो लगाओ, अमाउंट बताओ पहले कितना, 926.10, एक ही रहने दें, चलो एक ही बात है वो तो। और प्रिंसिपल कितना, सॉरी 800 रुपए बराबर। अब मेरे भाई ये बताओ, सबसे पहले ये यहां 5 कह दो, या सीधा सीधा 20 ऊपर एक बढ़ा यानी 21/20, या आप सीधा सीधा जमा दो 105/100, कोई दिक्कत है क्या। अब 5 से काटोगे बताओ, अच्छा यहां n मत लिखो, हाँ ये बताना भूल गया, n का वैल्यू यहां क्या है, हाँ जो मैं कह रहा था वो ना, गलती हो जाएगी बाद में यार। इसको काटो, ऊपर आ जाएगा 21 और नीचे क्या आ जाएगा 20। बच्चों यहां बताओ, ये हटाओगे तो नीचे 0। अब साफ दिखाई दे गया होगा, 92 61 में कह रहा था ना, याद कर लो कितना काम का है। तो बच्चों ये किसका बना 21, और नीचे 20 का क्या है ये क्यूब, बराबर 21/20 की पावर 2t। अगर आप लोग n ही रहने देते तो n का वैल्यू 3, और आप बाद में भूल जाते इसको आधा करना है, वो 3 उत्तर लगा देते। कहां है 3,
3 है भी नहीं क्या? चलो अच्छी बात, 3 है भी नहीं। तो सुनो ध्यान से अब जरा, मान लो 3 होता तो और बढ़िया बन जाता है ना। चलो तो अब क्या है सर, कंपैरिजन करो, 2t बराबर 3, तो t किसके बराबर होगा? 3 का आधा, 1.5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी होगा। समझ आया सब बच्चों को? चलो सवाल नंबर 15, 4900 रुपए की राशि पर 2 वर्ष में सीआई 725 रुपए है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो वार्षिक ब्याज दर। अब हैं दर वाले सवाल, दर वाले भी बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, बिल्कुल टाइप वाइज है। सबसे पहले मुझे बताओ बच्चों, कितना प्रिंसिपल? 4900 है ना। टाइम कितना? 2 वर्ष। सीआई कितना? 725 रुपए। अब कह रहे हैं दर आपको बतानी है मेरे। ये बताओ ध्यान से, सबसे पहले दर निकालने का फॉर्मूला कैसे काम करेगा, ध्यान से सुनते हुए चलना। मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल 4900, तो इधर अमाउंट लिखवा दो मुझे। अमाउंट कैसे बनता है? प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ने के बाद। बच्चों जोड़ दो 725, ये हो जाएगा 5600। अब सुनो दर का तरीका क्या होता है। ये मेरे भाई 2 वर्ष की कहानी है। ये कहानी कितने वर्ष की है? 2 वर्ष की। अगर मुझे 1 वर्ष में आना है, सबको 1 वर्ष में आना पड़ेगा दर निकालने के लिए। तो मेरे भाई जितने वर्ष कहता है उतने टाइम रूट लेना पड़ेगा। 2 वर्ष तो स्क्वायर रूट, 3 वर्ष तो क्यूब रूट। समझ गए? 1 वर्ष में आना पड़ेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 1 वर्ष में एसआई और सीआई सेम तरह से काम करते हैं। समझ आया क्या? ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूं बच्चों। तो क्या करोगे 1 वर्ष में आने के लिए? 4900 का क्या लोगे? रूट, ऐसे ही 5625 का। 4900 का तो बच्चा भी बता देगा। अब ये मुझे बताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूं मेरे भाई। जब 5 वाली कहानी होती है ना तो फिर बहुत आसान होता है। उल्टा सोच लेते, कैसे? जब 75 है, जब लास्ट में 5 होता है तो 5 का स्क्वायर लास्ट वाले का 25, ये वही काम करता है जब लास्ट में 5 होता है। और सारी बातें पढ़ी हुई हैं, दिमाग में हमारी मेमोरी में सेव है, तो वो काम आती रहेंगी। अब ट्रिक क्या है, यहां जो नंबर है दहाई वाला, इसको खुद से 1 बढ़ा के गुणा करते हैं। 7 है, 1 बढ़ाओ 8, और 8 सत्ते 56। एक और करवा रहा हूं प्रैक्टिस, 65 है मान लो, 5 का स्क्वायर 25, 6 को 1 बढ़ाओ 7, खुद से गुणा कराओ, 7 छंग 42। अब तो समझ आया होगा। तो ये आता था, उल्टा सोच लेते 75। सर 1 वर्ष में आ गए, मतलब 1 वर्ष में एसआई सीआई सेम तरह से काम, यार बोल दो, मैं थक गया बोल बोल के, करता है। बताओ कितना बढ़ा? 5, कितने पैसे? और इनटू में 100, 0 से 0, 10 पंजे 50 बटे 7, 7 से 7 सत्ते 49, 1 रह जाएगा, 7 सही बच्चों, 1 बटे 7 ऑप्शन में ए है। कोई दिक्कत? चल पड़े आगे। चलो सही चल रहा है भाई सारा। अब ये तो मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। वर्दी बैच हम पढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, इसको पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स में लगवाऊंगा, गारंटी से सिलेक्शन होगा। मतलब बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें आपका सवाल नहीं कटने दूंगा, ये वादा कर। कैसे? वर्दी बैच प्लस और मैं क्या करवाऊंगा? प्रैक्टिस सेट्स, है ना, ये भी मैं आपको करवाऊंगा। इसके साथ साथ अगर समय आपके पास है, अगर आप बहुत बिजी नहीं रहते, समय होना चाहिए, बच्चे हैं आप, आपका मेन काम क्या है? पढ़ाई करना। तो समय है तो फौजी बैच भी पढ़ना है, वो भी फ्री है इसी प्लेलिस्ट में नीचे। फौजी बैच प्लस वर्दी बैच, मैथ्स में तबाही बवाल मचा दोगे किसी भी पेपर में। और बहुत जल्दी किताब भी आपको देखने को मिलेगी मेरे भाई, ठीक है ना। तो सब बच्चों तक आवाज पहुंचा दो, फौजी बैच वर्दी बैच पढ़ लो, मैथ में दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए? चलिए सवाल नंबर 16, चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अब दर निकालने के लिए यह टाइप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत आसान भी है
बच्चों कितना हो रहा है, 1 से 4 गुना। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। मैंने कहा था, क्या कहा था यार बता दो, 1 वर्ष में आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे गुरुजी, रूट ले लेंगे 1 का। मैं पूरा लिख देता हूं, 4 का। 1 का तो 1 और 4 का 2। 1 वर्ष में SICI सेम काम करता है। कितना बढ़ा? 1। किस पे से? 1 पे से। और इनटू में बच्चों, तो बताओ कितना आ जाएगा? 100%। ऑप्शन में सी है। अब समझ में आया क्या? ठीक है यार। अब ऐसे जितने भी सवाल आए हुए हैं, मतलब जितने टाइप के, वो सारे मैं आपको करवा रहा हूं। सवाल नंबर 17, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 2 वर्ष में ऐसे कह सकता है दशमलव में 3.24 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? अब समझ आया जो कहता हूं? ये पेपर से मतलब नहीं है, मेरे सवाल टाइप वाइज चल रहे हैं। पहले मैंने ध्यान से नोटिस करो, रियल संख्याएं थी। अगले सवाल में गुना, गुना वो भी नॉर्मल संख्या, अगले में दशमलव। पूरा टाइप वाइज चल रहा है ना मेरे भाई। चलो सर, 1 से हुआ 3.24, चाहे तो ऐसे रहने दो, आसान समझना है तो ये नीचे 2 जीरो चिपका दो, 100 इधर भेज दो, तो उसे कितना हो गया? 324। कितने वर्ष की कहानी? 2 वर्ष। अब तो हर बच्चे को याद है 1 वर्ष में क्या करना है। इसका रूट सीधा सीधा ऐसे लगा दूं इस बार। बच्चों 100 का 10, 324 का 18, सबको याद होगा। कितना बढ़ा? 8। किस पे से? और इनटू में 100, 0 से 0, 10 अट्ठे 80%। ऑप्शन में यार सी है। समझ आया? चलो, और कैसे आता है देखो, ऐसे कह सकता है। मैंने कहा ना सारे टाइप के सवाल होते हैं पीपीटी में। सवाल नंबर 18, यदि कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की, ऐसे कह देगा 1331 बटे 729 गुना हो जाती है, ब्याज दर बता दो। चलो, 1 से 1331 बटे 729, इसको तो रेशो नहीं मानते, इसको इधर पहुंचा दो। 729 रेशो, बच्चों कितने वर्ष की कहानी है यार? बोल लो। 3 वर्ष की कहानी है। हमें किस में चलना है? अब 3 वर्ष है गुरुजी, आप मत कहो, हम बोलेंगे। क्या बताओ? क्यूब रूट। यार हाँ ना तो बताओ। क्यूब रूट सबको याद ही होगा। याद है 729 का? सर नो। 1331 तो अभी बहुत पहले, अब पहले वाले सवाल में बहुत बार आ चुका। कितना? 11। कितना बढ़ा बच्चों? 2। क्यों? फिर से याद दिला रहा हूं, 1 साल में SICI सेम तरह से काम करता है। किस पे से बढ़ा? 9 से। और इनटू में, सर कटता नहीं, घबराना मत, भाग कर देंगे। 200 बटे 9, 9 दूनी 18, 2 रह गया 20। फिर से 9 दूनी 18, गुरुजी 2 रह गया 22। सही, 2 बटा 9 कहां है मेरे भाई? ऑप्शन में डी है। अब मुझे बताओ, ये दर निकालने वाला सवाल कैसे भी आएगा, सही करके आओगे? हाँ कह दो यार, पक्की बात। चलो, सवाल नंबर 19 है ना। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, अच्छा देखो टाइप बदला, शानदार। चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 बार राशि लगा दिया कि इन्होंने, कोई बात नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष और 3 वर्ष में क्रमशः 12,260 रुपए और 12,873 रुपए हो जाती है, ब्याज दर क्या है? बच्चों इंपोर्टेंट टाइप, हर पेपर में, बड़े से बड़े पेपर में एज इट इज आता है। 2 तरह से, एक बार दर पूछता है, एक बार मूलधन, दोनों ही सवाल हैं, ठीक है ना। चलो, कोई प्रिंसिपल और मिक्स मत कर देना। ये सेम टाइप SI में, सिंपल इंटरेस्ट में भी था, साधारण ब्याज में वो कॉन्सेप्ट अलग था, ये अलग है। ये CI पढ़ रहे हैं यार, है ना। चलो, कोई प्रिंसिपल कितना हुआ बताओ? 12,200। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। अब ध्यान से सुनना, कह रहा है 3 वर्ष, अगले 3 कहता तो यहां से लेता, नहीं कहा तो गुरुजी 3 वर्ष तो स्टार्टिंग से ही है। ये कितना बचा होगा? 1 बचा होगा। कितना हो गया मेरे भाई? अब देखो, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर निकालना जानते हो, क्योंकि यहां 1 है, मतलब नहीं जानते होंगे, ये वादा कर रहा हूं। मतलब मैं सिखा देता हूं। हम हमेशा, पता दिक्कत क्या है, रटते हुए आए हैं, सीखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, और मैं उसी पे अब काम कर रहा हूं धीरे धीरे। बच्चों
ये जो बात है वो एसआई में काम नहीं करती। एसआई में दर निकालनी पड़ती तो पहले मुझे प्रिंसिपल निकालना पड़ता, यहां जरूरत नहीं है। क्यों? सुनो, सारे बच्चे वैसे जानते हैं, क्योंकि मेरे भाई मैंने बताया था सीआई में जो कॉन्सेप्ट है ना, साल के अंत में, 1 साल 2 साल जो भी है, वर्ष के अंत में जो अमाउंट होता है वो काम करता है प्रिंसिपल का। बताया था, याद हो गया? तो 2 वर्ष के अंत में ये जो अमाउंट बना था, ये इस साल के लिए किसका काम कर रहा है? प्रिंसिपल का। मतलब अब ब्याज इस पर लगा होगा, तो इसलिए मैं इसको प्रिंसिपल मानता हूं। समझ आया? तो इसलिए गुरुजी सीधा सीधा बस कह दो 1 साल में कितना ब्याज है, माइनस करके बता दो। 613। ये किस पे से लगा? 12,260 पे से। क्यों ले रहा हूं, ये कारण समझ आया? क्योंकि ये काम किसका कर रहा है? प्रिंसिपल का। ठीक है? और बताओ परसेंटेज इनटू में, तो 613 दूनी है ना, और नीचे 20, एक जीरो और है। समझ गए क्या? और ये पूरा काट दो अब 20 से, तो गुरुजी ये आ जाएगा 5%। ऑप्शन में बी है। समझ पाए? चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 20 पढ़ो जी। चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर निवेश की गई एक राशि 4 वर्ष में 700 रुपए और 8 वर्ष में 1,000 रुपए हो जाती है। वह राशि, इस बार प्रिंसिपल पूछ लिया, सेम टाइप। आओ सिखाता हूं। कोई प्रिंसिपल, बच्चों कितना हुआ था बता दो यार? 4 वर्ष में 700, कह रहे हैं 8 वर्ष, अगले नहीं कहा, स्टार्टिंग से 8 वर्ष। तो मेरे भाई ये भी कितने होंगे? 4, कितना हुआ? 1,000। और ये हमेशा सेम ही रहेगा सीआई में, वरना बहुत स्पेशल वैल्यूज बनानी पड़ जाएंगी एग्जामिनर को, और वो ऐसा खुद नहीं जानता, ऐसा कह लो। बस आप ये सिंपल सिंपल समझ लो, ये टाइम क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। यहां 4, यहां 4, यहां 3, यहां 3, यहां 2, यहां 2। कब? जब प्रिंसिपल पूछ रहा होगा। ठीक है ना? अब कौन सा कॉन्सेप्ट गुरुजी? सेम टाइम में सेम गुना होता है। मैं ये पूछ रहा हूं फिलहाल 4 वर्ष में कितने गुना हो गया? सर ये 4 वर्ष में ना बड़ी वैल्यूज ऊपर लेते हैं जब गुना वाली बात देखते हैं, तो 1,000 बटे 700 है, सॉरी मुझे 400 याद आया, 700। सर 2 जीरो खत्म, यानी कि 10/7। गुना भी लिख लो। मतलब हर 4 वर्ष में 10/7 गुना, इतना टाइम्स हो रहा होगा हर 4 साल में, सेम टाइम में सेम गुना। मतलब यहां जो प्रिंसिपल, इसलिए टाइम सेम होता है। यहां जो प्रिंसिपल, ये भी 4 वर्ष, मतलब 4 वर्ष में कितने गुना हो रहा है? 10/7। तो जो प्रिंसिपल है वो 10/7 गुना होकर कितना हो गया? आ गया सबको जमाना। कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है क्लियर हो गया? ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो, 70 गुणा 7, बहुत आसान है ना मेरे भाई। 749, 490, जीरो भी है ऑप्शन में। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? चलूं आगे? चलो अब तो मेरे भाई पहले सवाल को इधर लाओ। गुरुजी ये सवाल है, ऐसे है, क्या है ये? सुनना ध्यान से मेरे भाई। हर पेपर का सवाल कह लो आप इसे, हर पेपर का। जीडी 2025 में ट्रेंडिंग में रहा था ये टाइप, बच्चे परेशान, और हमने इसको पढ़ा दिया था, सारे बच्चे खुश हो गए थे फिर, है ना मेरे भाई? अब इस बार बहुत ज्यादा चांस है दिल्ली पुलिस में भी आए, क्योंकि अभी एनटीपीसी हुआ, वहां भी आया था। पहले सवाल थोड़ा सा पढ़ दूं, मैं जानता हूं पढ़ने में टाइम लगेगा, पहले पढ़ दूं फिर मैं आपको सारी बात बताऊंगा। उत्तर बहुत छोटा सा है, सुनो। प्रमोद के 2 पोते आशीष और केतन है। इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ते रहना अपने आप। 13 वर्षीय आशीष को प्रमोद की संपत्ति से कुछ धन मिलता है। मतलब काम की बात क्या है? आशीष कितने वर्ष का है? 13 वर्ष का। और 14 वर्षीय केतन को शेष धन मिलता है। केतन भाई कितने साल के हैं? 14। फिलहाल जो पूछूं उसका उत्तर देते रहना, आगे मत पढ़ना। छोटे वाला कौन? साफ साफ पता लग रहा है, 13 वर्ष वाला। नाम कौन है? आशीष। बड़ा कौन? केतन कितने वर्ष का है? 14 साल। यहीं पर समझा दूं, छोटी सी बात समझाना चाहता हूं बच्चों। 2 तरह से बनता है, जैसे ही थोड़ा सा सवाल बदलता है, वो भी आया हुआ है जीडी में, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आया था, तो बच्चे उत्तर तो मैच कर जाएगा, उल्टा आ जाएगा उत्तर। लेकिन ऑप्शन में दोनों होते हैं, छोटे वाले का हिस्सा भी होगा, बड़े वाले का भी होगा। अब सुनो, जब
सीधी सीधी एज दी जाती है तब तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है छोटा कौन है बड़ा कौन है। लेकिन कई बार चकमा देने के लिए इनकी एज नहीं कहेगा। पता कैसे कहेगा? 13 वर्ष बाद और 14 वर्ष बाद उनकी अमाउंट जाके सेम हो जाएगी। मतलब जितने टाइम के लिए उनका पैसा लगा होगा वो वाले वर्ष देगा। समझ पा रहे हैं? या एक काम करता हूं, जब वो सवाल आएगा वहीं पे उसको बताऊंगा। इसी पे आओ। यहां छोटा कौन है? आशीष। बड़ा कौन है? केतन। लेकिन आशीष और केतन को पैसा तभी मिलेगा जब वो 24 साल के हो जाएंगे दोनों। कितने साल के हो जाएंगे? 24 साल के। इसका मतलब क्या है? ये बताओ ध्यान से मुझे, आशीष का पैसा कितने टाइम चल रहा है? 13 साल का था, 24 साल का हो जाएगा तो मिलेगा 24 माइनस 13 यानी कि 11 साल। केतन का पैसा 14 साल का है, 24 का हो जाएगा तो मिलेगा यानी कि 10 साल चल रहा है इसका पैसा। समझ आया? जो कह रहा था वो ये वाली बात थी। अब इसके बाद क्या है? तब तक पैसा बैंक में रहेगा और उस पर सालाना 4% CI दर से ब्याज मिलेगा। दोनों 24 वर्ष के हो गए, उन्हें समान राशि प्राप्त हुई, दोनों को समान मिलेगा, बराबर बराबर। यदि प्रमोद के पास कुल 25,500 रुपए थे, राशि थी, कह दिया कोई दिक्कत नहीं है, तो केतन को कितने दिए ये बताना है। अब सुनो मुद्दे की बात अपनी। मुद्दे की बात तो ये है, मैं चाहूं 5 सेकंड में इसका उत्तर लगा दूं, लेकिन आपको थोड़ा सिखाना भी तो है। चलो सबसे पहले सुनते रहो। जिसका पैसा, स्टार लगा के लिखो, जिसका पैसा, वो ना मन नहीं मानता, सब कुछ सिखाना है आपको। जिसका पैसा ज्यादा साल बैंक में चला, बैंक में लगाया चला है ना, बैंक में चला, जिसके पैसे बैंक में ज्यादा साल चल रहे होंगे उसको मिलेंगे कम। जिसका पैसा, ऐसे डैश लगा दूं बस, बैंक में क्या कम, कहां है मेरे भाई? ज्यादा की जगह कम भी तो लिखना पड़ेगा। अब ये तो हम भूल गए, लाइन थोड़ी छोटी करो, है ना। चलो, कम साल बैंक में चला तो उसको कितना मिलेगा? ज्यादा या अधिक कह दो, ज्यादा ही कह देते हैं, ज्यादा मिलेगा। ये क्या है गुरुजी? छोटी सी बात है। जिसका पैसा बैंक में ज्यादा समय चल रहा है उसको कम मिलेगा, जिसका पैसा कम समय चल रहा है उसको ज्यादा। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मेरे भाई कंडीशन यही तो है, एक समय बाद उनका पैसा बराबर हो रहा है। पैसा मतलब अमाउंट बराबर हो रहा है। जब अमाउंट बराबर हो रहा है तो मेरे भाई जिसका पैसा कम साल चला उसको अमाउंट प्रिंसिपल ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि कम वाले साल में, सॉरी है ज्यादा, कम वाले साल का हुआ, कम वाले साल में इंटरेस्ट क्या है? 1 साल का कम लग रहा है क्योंकि यहां 1 साल का अंतर है, और ज्यादा वाले साल में 1 साल का ब्याज ज्यादा है, तो वहां वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अब इतना समझ आया। इसके बाद मुझे ये और बता दो मेरे भाई, किसका पैसा कम साल चल रहा है, किसका पैसा ज्यादा साल चल रहा है? ये क्या है? या ऐसा कहो, जिसका पैसा ज्यादा साल बैंक में चला उसको कम मिलेगा, और वो होगा कौन सा वाला बच्चा? वो होगा छोटे वाला, ऐसा कह लो सिंपल भाषा में। और जिसको मेरे भाई ज्यादा मिलेगा वो कौन सा बच्चा होगा? बड़े वाला। बस ये लाइन थोड़ा दिमाग में याद कर लो, सवाल कभी गलत नहीं होगा। और इनको किस रेशो में पैसा बटेगा वो बता देता हूं। छोटा या छोटे, छोटा कह दूं, छोटा डिवाइड बाई बड़ा बेटा, है ना। ये किस रेशो में बटेगा मेरे भाई? 100/100 प्लस R, इस रेशो में बटेगा। या ऊपर बड़ा कह देते तो ऊपर 100 प्लस R लिख देता। इस रेशो में उनका पैसा बढ़ता है, बस इतनी सी बात है। और मैं तो कह रहा हूं इसकी जरूरत भी नहीं आने दूंगा, अब सुनते तो रहो। लेकिन हां, ये तो बात बताना भूल गया मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये वर्ष चाहे ना दिए जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, बस आपको देखना है उनकी एज में कितने का अंतर है, या जितने साल पैसा चल रहा है उनमें कितने का डिफरेंस है। अगर 1 साल का अंतर तो मेरे भाई फिर ये 1 साल का डिफरेंस है। अगर 2 साल का होता, नीचे लिखो थोड़ा सा, अगर ये 2 साल का होता एज में अंतर, तो हम क्या कह देते? 100/100 प्लस R का स्क्वायर कह देते। 3 साल होता तो क्यूब, पहुंचेगा नहीं 3 साल पे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2 साल आया था, जीडी में ज्यादातर सारे 1 साल वाले थे। ये समझ पाए? अब सुनो,
ये मान लो ना भी समझ आया ना, दिक्कत मत लो। सवाल बताऊं कितना सा होता है, रेट बताओ कितना, 4%। 4% की फ्रैक्शन 1/, तो कैसे लिखोगे, 25 से 26। कोई दिक्कत मेरे भाई, 26 बड़े वाला, 25 छोटे वाला, क्योंकि मैं बता चुका कम किसको मिलेंगे, छोटे वाले को, ज्यादा किसको मिलेंगे, बड़े वाले को, ये मैं बता चुका आपको बढ़िया से। अब मेरे भाई ये बताओ सबसे पहले यहां से कितना टोटल है, ये गुरुजी 51 है, 26 + 25 51। रियल में बताओ कितना था, 25,500। यहां से एक का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, 5 × 5, 5 × 25 और 2 जीरो और, यानी कि 500। किसका पूछ रहा है, अब सुन लो बस, एक मिनट मुद्दे की बात। केतन, केतन भाई कौन है, बड़े वाले, बड़े वाले यानी 26, तो 26 की वैल्यू बतानी है। बच्चे जल्दबाजी में उल्टा कर देते हैं बस, है ना मेरे भाई। तो बताओ यहां मैं लिख दूं छोटा सा, केतन का हिस्सा 500 × 26 पंजे 130, 2 जीरो यानी कि 13,000। ऑप्शन कहां है, समझाने में टाइम लगा। आप सोचो ना, मैं चाहता बस इतना लिख देता, मजा ना आता। हो सकता है कुछ बच्चों ने तो ध्यान से सुना हो, ये वाली बातें सारी हैं क्या, जिसने सुनी है उसको बढ़िया समझ आ गया होगा। सही है ना, नहीं सुनी तो आप उत्तर चिपका के जाना, आपको नौकरी मिल जाएगी मेरे भाई। सही है ना, चलो अब आ जाओ। अब ऐसे 3-4 सवाल हैं, अब बस सवाल करेंगे सीधा। ये रहा यूपी कांस्टेबल का, 1301 रुपए को मिहिर और दीपेश के बीच विभाजित करें। ये बहुत बढ़िया है यूपी पुलिस वाले, सिंपल सिंपल छोटी सी बात लिख दी, बस कहानी नहीं बनाई इन्होंने। ताकि 7 साल बाद मिहिर की राशि और 9 साल बाद दीपेश की राशि बराबर हो जाए। 4% दर है, मिहिर को कितना मिलेगा ये बताना है। मुद्दे की बात बताओ, मिहिर के पैसे कितने साल चल रहे हैं, अभी इनकी एज नहीं दी है, जो समझा रहा था अब है ये वाली बात। मिहिर के पैसे कितने टाइम चले, 7 साल। 9 साल बाद दीपेश, दीपेश के पैसे कितने साल चले, 9 साल चले। इनमें बड़ा कौन छोटा कौन, जिसके पैसे कम साल चल रहे हैं, जिसकी एज ज्यादा होगी उसके पैसे ही तो कम साल चलेंगे। मतलब गुरुजी जो कम वाला है ना साल, वो बड़ा होगा। तो मेरे भाई मिहिर भाई क्या है, बड़ा बेटा है, मैं लिख देता हूं। और दूसरा नाम क्या है बच्चों बता दो, दीपेश, वो छोटा बेटा है। बस बच्चे उत्तर इसका उल्टा करके आ गए थे। आप लोग समझ गए, ये इस तरह से अगर एज नहीं देगा, इतने इतने टाइम पैसा चल रहा है, तो क्या करना है, जितने टाइम कम वाला है, मतलब बड़े बेटे का पैसा कम समय चल रहा होगा, उसकी एज ज्यादा है, छोटे वाले का पैसा ज्यादा साल चल रहा होगा, उसकी एज छोटी है। गला बैठ जाएगा समझा समझा के, आज कोई दिक्कत नहीं है। अब गुरुजी आपने कहा था एज में या जितने साल पैसा चलता है उसका अंतर देख लेना, कितने का अंतर था यहां सवाल में, 2 का अंतर। तो क्या करते हैं, स्क्वायर, याद है, आ जाओ। दर कितनी बच्चों, 4% की फ्रैक्शन, तो 25 से 26 सीधा स्क्वायर करके लिखो। यहां क्या कितना, 25 से 26, थोड़ा मैंने यहां लिख दिया ताकि समझ पाओ। तो सीधा स्क्वायर करके यानी कि 625 से 600 इस वाले रेशो में बटेगा पैसा। अब ये आप जानते ही हैं, ये छोटे वाले का कम, ज्यादा बड़े वाले का। टोटल बताओ पहले रेशो में कितना जोड़ोगे, 1301। और बच्चों रियल में भी कितना, आसान बनाया, 1 = 1। अब देखो मिहिर का भाग, बच्चों लग रहा होगा गुरुजी आप ये छोटा बड़ा क्या कर रहे हो, भैया वहां पेपर में लिखा हुआ नहीं आता छोटा बेटा बड़ा बेटा। अब आपको पता नहीं मिहिर कौन सा है, मिहिर कौन सा है, क्या लगाओगे उत्तर। तो मिहिर भाई मैंने पहले लिख दिया कौन है, बड़ा बेटा। तो बड़े की वैल्यू ज्यादा 676, तो 1 = 1, तो 676 = 676 कहां है, ऑप्शन में डी। बढ़िया समझ आया, जो बच्चे सच में समझ रहे होंगे उनको बहुत मजा आ रहा होगा, और सच में जिनको समझ बढ़िया से आया वो यहां पोज करके कमेंट करके लिख दो, गुरुजी मजा नहीं स्वाद आ गया। लिखना है सब बच्चों को, स्वाद आ गया। चलूं आगे में, ठीक है। एक और है ना, सवाल नंबर 23। महेश के पास 1617 रुपए हैं, उन्होंने इसे अपने बेटों विजय और अजय के बीच बांट दिया और उनसे इसे वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर पर निवेश करने के लिए कहा। यह देखा गया कि विजय
और अजय को क्रमशः 13 और 14 साल बाद समान राशि मिलेगी या मिली है। विजय को कितना मिला था? बच्चों एज नहीं थी, फिर से 13 और 14 साल बाद बराबर हो जाएगा उनका पैसा। जिसके पैसे कम साल चले वो बड़ा, जिसके पैसे ज्यादा साल चले वो छोटा। कोई दिक्कत है क्या? तो 13 साल वाला बताओ कौन है? विजय। मैं लिख दूं फिर से, विजय भाई कौन है? बड़ा। और अजय कौन है? छोटा। यार कोई दिक्कत अब तो बता दो। तो कितनी बढ़िया से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर मैंने कहा था अंतर देखते हैं, एज या जितना पैसा लगाया टाइम बाद। तो गुरुजी एक का अंतर है, तो बहुत आसान है। 10% की फ्रैक्शन बताओ सबसे पहले। 1/10। तो बच्चों क्या लिखोगे? 10 से 11। ये छोटे वाले भाई का, ये बड़े वाले भाई का। बड़े वाले को ज्यादा मिलेंगे मेरे भाई। टोटल रेशियो में 21, रियल में तो बता दो यार। 161 7। एक की वैल्यू बताओ बस मुझे आप, कितना आ जाएगा? ये 77 भाग करके। चलो ठीक है। तो कह रहे हैं विजय, अब देखो फिर कह रहा हूं महेश ने विजय को, ये थोड़ी ना पता विजय छोटा बड़ा है, हमें पता है विजय कौन है? बड़े वाला है ना मेरे भाई। तो बड़े वाला मेरे भाई विजय कितना आ जाएगा? 77 इंटू 11 सत्ते 77 7, 11 सत्ते 77 और 7 कितना आ जाएगा? 83 पूरी 84, 847। ऑप्शन में कहाँ है? जीडी वाले बहुत मजे ले रहे थे, तो ये रहा ऑप्शन 770। बच्चों तो क्या करके आ गए? ये रहा ना 77 गुणा 10 770। उनको ये नहीं पता छोटा कौन है बड़ा कौन है। अब आप तो सीख गए। पक्की बात, सब दोस्तों तक शेयर कर देना मेरे भाई। चलो सवाल नंबर 24। और ऐसा मैं कभी नहीं कहता, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़प्पन, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हां ये टाइप ऐसे किसने नहीं पढ़ाया। ये जो टाइप है ना, बस हमने आंसर निकालना सिखा दिया, रट लिया बच्चों ने, लेकिन सही बात क्या है वो किसने नहीं पढ़ाई मेरे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं अपने दोस्तों को शेयर कर देना जरूर। सवाल नंबर 24। 54,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के समान वार्षिक ब्याज दर पर सीआई और एसआई के बीच का अंतर 1215 रुपए है। ब्याज दर, गुरुजी ये क्या है? यहां से शुरू हुआ नया टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा रहा हूं। सीआई और एसआई का अंतर वाले सवाल, दो तरह से, 2 साल का अंतर और 3 साल का अंतर। पहले 2 साल के अंतर के सवाल करेंगे। बताओ 2 साल का सीआई एसआई का अंतर बच्चों को याद है क्या? डिफरेंस बराबर P इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर। फिक्स एज इट इज। डिफरेंस अंतर, P प्रिंसिपल मूलधन, R रेट, ये दो ही रहेगा। 3 साल वाले 3 मत कर देना, ये 2 साल की बात कर रहा हूं फिलहाल, बस वहां कुछ और है। अब काम की बात ये नहीं थी, काम की बात क्या है? जो सिंपल सवाल बनते हैं वो क्या है? इस फॉर्मूले पे बेस्ड कोई सी 2 वैल्यू देगा, तीसरी पूछ लेगा। स्पेशल सवाल आएंगे, इंतजार करो। पहले इसकी बात करते हैं। जमाओ, बताओ क्या क्या दिया? अंतर कितना? 1215। प्रिंसिपल बता दो, 54,000 R बटा 100 का स्क्वायर। अब बच्चों कटिंग वोटिंग अपने हिसाब से कर लो यार, मैं भी कर देता हूं। चलो 9 से 9 छंग 54 काट दूं पहले। 9 से 9 एकन 9, 3 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, 5 3 8 और 1 9, लेकिन उधर कटेगा किससे? 15 से काट दो तो है ना सीधा सीधा। 15 9 135, 15 चौका 60, 400। तो मेरे भाई ये आ जाएगा 9/400। हाँ ना तो कहो कम से कम यार, कितना आ जाएगा? R/100 का स्क्वायर। या तो पूरा सोल्व कर लो या पता लग गया होगा। इसको क्या कह दें? 3/20 का स्क्वायर कह दूं क्या? और बराबर में R/100 का स्क्वायर। सर ये खत्म, आमने सामने 20 से पंजे 100, R बराबर 5 तिया 15%। ऑप्शन में कहां है यार? ऑप्शन बी। मतलब कैलकुलेशन है अपने हिसाब से, मैं जानता हूं आप लोग कर लोगे। सवाल नंबर बता दो 25। चलो एक और। यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए, चेक करो सही चल रहा है क्या? आवाज सही चल रही है? ठीक है। 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से सीआई और एसआई का अंतर 464 है। इस बार प्रिंसिपल पूछ लिया। आओ बच्चों, दर भी हमें दे दी। डिफरेंस बराबर P इंटू
R/100 का स्क्वायर लगाओ, कितना अंतर है? ठीक है, प्रिंसिपल बताना है। आर कितना? 10/100 का स्क्वायर, 0 से अब 1/10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो गुरुजी प्रिंसिपल हो जाएगा 464 गुणा 100 का मतलब 2 0 चिपका दूं सीधा। ऐसा ऑप्शन कहां है? ऑप्शन ए है। समझ पाए? ये तो थे सिंपल वाले सवाल। अब जो सवाल है बहुत शानदार, आगे मत बढ़ाना, गारंटी से कहीं ना कहीं जरूर मुलाकात होगी। अब उत्तर उत्तर से मतलब नहीं है, ध्यान से सुनना। पहले क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में पहले SI 44 रुपए है और CI 46 रुपए है, तो मूलधन क्या है? बच्चों ना तो रेट पता, मूलधन हमसे पूछा ही है। अगर इस फॉर्मूले की बात करूं, ना तो मुझे मूलधन ना दर, मैं कैसे बता दूंगा? 2 वेरिएबल गायब हैं। मतलब क्या है? ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। कॉन्सेप्ट जिसको आता है अब ये सवाल कर पाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है सिखा दूं? आओ। 2 साल के CI और SI का जो अंतर है, अंतर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, अंतर। 2 साल के CI जो SI का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो होता क्या है? वो मेरे भाई 1 साल के ब्याज पर ब्याज, ये होता है। सारे बच्चे बोल लो ये क्या है? जो 2 साल के CI/SI का अंतर है वो होता क्या है? वो 1 साल के ब्याज पर ब्याज जो है ना, वो होता है 2 साल के CI/SI का अंतर। अब पहले पेज पे पहुंचना बहुत मुश्किल है, वहां वरना बढ़िया से मैंने आपको समझाया था। तो मेरे भाई कुछ नहीं, बस इसको याद आपको करना है। अब ये बताओ सबसे पहले 2 साल का SI कितना? 44। SI तो हर साल सेम, तो बच्चों 1 साल का SI कितना? गुरुजी 22 रुपए है। 2 साल का CI बताओ कितना? 2 साल का CI कितना? 46। इनमें कितने का अंतर है? 2 रुपए का। ये 2 रुपए का अंतर किसकी वजह से है? 1 साल के ब्याज पर ब्याज। 1 साल का ब्याज 22, इस पर जो ब्याज लगा होगा ये इसकी वजह से है। इतना समझ लो बच्चों। 2 से सामने 11, आर कितना आ गया? 100/11%। अगर रेट पूछा जाता तो ये उत्तर लगा देते। प्रिंसिपल कह रहा है, बहुत आसान है, चाहो तो 100% की फॉर्म में समझ लेंगे, या आसान समझाता हूं। मैं कह रहा हूं इसकी फ्रैक्शन बताओ, तो गुरुजी 100 ना लगाता, या लगा दिया तो अब काट लेंगे। परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 चिपकाओ, 100 से 100 खत्म। कितना फ्रैक्शन इसका? 1/11। ऊपर गुरुजी ब्याज है और नीचे गुरुजी हम जानते हैं प्रिंसिपल है। 1 साल का ब्याज 22 रुपए, यानी 1 बराबर 22 तो 11 बराबर कितना? समझ गए क्या? 1 बराबर 22 तो 11 बराबर 11 गुणा 22 कितना आ जाएगा यार? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, 242। यार हाँ ना कहो, समझ आया? बहुत प्यारा सवाल मुझे लगता है ये। पूरा कौन सवाल नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? रुक जाओ अभी देख लेता हूं, एक और सवाल है मेरे भाई, आओ। चलो सवाल नंबर 27। 2 वर्ष का SI 42, CI 49, मूलधन क्या है? मन तो होमवर्क देने का है, लेकिन बढ़िया सवाल है, मैं ही समझा देता। 2 साल का SI बताओ जरा क्या है? कितना बता दो? 42। तो बच्चों 1 साल का हर साल सेम यानी कि 21। 2 साल का CI बताओ? 49। कितने का अंतर है? 7। ये 7 रुपए का अंतर किसकी वजह से? जो 1 साल का ब्याज है उस पर जो ब्याज लगा होगा। अगर सीधा मुझे फ्रैक्शन ही चाहिए तो मैं परसेंट में 100 भी ना लगाऊं। नहीं समझ पाए? मैं यहीं छोड़ दूं। मुझे फ्रैक्शन ही चाहिए तो मैं कह दूं आर ये आ गया, ये कंफ्यूज मत हो जाओ, आप हो जाओगे, लगा लो बटे 100। तो आर यहां से गुरुजी आ जाएगा आर बराबर 100/3%। अब बना लो फ्रैक्शन, ये हटाओ नीचे 100, 100 से 100 खत्म, यानी कि 1/3। कोई दिक्कत? अब तो हर बच्चा जानता ही है सर ये ब्याज है 1 साल का कितना? 21,
1 बराबर 21 तो 3 बराबर 21 दिया 63, ऑप्शन में बी। अब बताओ, मजा आया? बस इतना लिखना पड़ता है पेपर के अंदर तो। चलूं? ठीक है। सवाल नंबर 28। अब यहां से स्टार लगा रहे हैं, टाइप बदल रहा है, कितने साल का अंतर हो जाएगा? 3। इसमें बड़ी बात नहीं होती, मतलब बड़ी दिमाग वाली बात नहीं होती, रट्टा मारना है, फॉर्मूला बताऊंगा क्या है। 5% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्ष के सीआई एसआई का अंतर 244 है, तो मूलधन क्या है? बच्चों, जब सीआई और एसआई के 3 साल का डिफरेंस की बात होगी तो फॉर्मूला याद करोगे, 3x + 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर डिफरेंस अपॉन पी। बस ये याद करना है। गुरुजी ये तो याद कर लिया, ये तो बता दो एक्स क्या है। सुनो, एक्स क्या है? ये आर नहीं है, क्या है बताता हूं। मान लो रेट आपको कह रहा है 10%, 1/10, ये जो नीचे वाला है ये एक्स है। यहां तो तुम्हें सेम लग रहा होगा, एक और लिखो, 20% की फ्रैक्शन 1/5, ये जो नीचे वाला है इसको एक्स कहते हैं। एक और लिखो, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, 15% फ्रैक्शन 3/20 होता है ना? हाँ, 20 नहीं है, 1 के अपॉन वाला होता है। मतलब गुरुजी इसको 1 के अपॉन में लिखूंगा, 3 नीचे पहुंच जाएगा, तो सर ये है एक्स। अब बताओ, 1 के अपॉन वाला एक्स होता है। और कहीं रेट निकालने को आए तो आर बराबर, पेन बदल के लिखेंगे, आर बराबर 1/x इंटू में 100। यह है दर बनाने का फॉर्मूला, इस तरह से एक्स निकाल के। कोई दिक्कत? अपने सवाल पे आ जाओ, यहां आप चुपचाप वैल्यू रख देते हैं। 5% की फ्रैक्शन बता दो सबसे पहले। 1 जो नीचे वाला वो क्या है? एक्स, 1 के अपॉन वाला। सर यहां रखो, 20 दिया, बोल दो यार, 20 दिया 60 और 1 61 डिवाइड बाई 20 का क्यूब 8000। डिफरेंस बताओ 244। प्रिंसिपल बताना था। सर सामने देखो, 4 × 4, 4 × 24, पूरा पूरा 4 बार कट गया, 4 × 8000, बच्चा भी बता देगा, 32,000 रुपए। ऑप्शन कहां है यार? ऑप्शन डी है। समझ गए? चलो, सवाल नंबर 29। जब 4% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 152 रुपए है, तो प्रिंसिपल, फिर से प्रिंसिपल, ये करेगा कौन? हम करेंगे गुरुजी, सबको करना है। अगर आपको सच में दिख रहा है सर आपने आज बहुत ताकत लगा दी, सबको करना है। कैसे? जो नए बच्चे हैं उनको तो नहीं पता, उनको बता देता हूं। सीधा उत्तर नहीं लिखना, पहले सवाल नंबर, फिर HW जरूर लिखोगे, फिर उसका आंसर लिखो। समझ गए ना यार? सबको बताना है, कमेंट करके उत्तर जरूर हो। सवाल नंबर 30। चलो, यहां से बच्चों टाइप बदला। अब यह भी इंपॉर्टेंट है, किस्त वाले सवाल सीआई के एसआई से भी आसान होते हैं, समझ में सबको आ जाएगा। पढ़ो पहले क्या है। एक राशि को प्रत्येक 1764 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में वापस करना होगा। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है? 1764 की। यदि ब्याज दर 5% प्रति वर्ष है और कह रहे हैं ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ब्याज बता दो कितने रुपए का होगा। सुनो कैसे जमाना है बच्चों। जो हमें रेट दिया होगा, कितना दिया था यहां पर? 5, उसका लिखना फ्रैक्शन 1/20। जितनी किस्त कहता है 2 वार्षिक किस्त, कैसे जमाएंगे? 20 से 21 अगले साल स्क्वायर करके लिखते हैं, तो 20 का स्क्वायर 400 और 21 का 441, और हाथ तो बात सुन लो बच्चों, ये प्रिंसिपल और ये डिनोट करता है अमाउंट नहीं मेरे भाई, किस्त को। इतना समझ आया? किस्त दोनों सेम होंगी। गुरुजी यहां तो अलग अलग है, समझ गए? किस्त को सेम करना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब रेशो है तो मेरे भाई 21 से गुणा यहां की, तो यहां भी तो करना पड़ेगा यार, हां ना कहो। 21 से 20 में गुणा करो, 420। टोटल प्रिंसिपल कितना मेरे भाई? 820। और टोटल जब किस्त के रूप में दे रहे हैं
दो किस्तों में, तो टोटल अमाउंट 441, और ये भी कितना है 441। बच्चों बताओ कितना, 882। तो मेरे भाई अब कैसे करें, अब जो रियल वैल्यू है उसको इक्वेट कर लेते हैं। आओ कैसे, सुनो। ये 1764 क्या है गुरुजी, प्रत्येक किस्त का मान। रेशो में 441, यहां या यहां एक ही बात है। 441 बराबर कितना, ऊपर लिखते हैं, वहां जगह है हमारे पास, यहां लिख देते हैं 1764। तो बच्चों 64, सॉरी, एक किसके बराबर, सर देख के पता लग रहा है, 4 1 4, 416 का 6, 416 और 1 17, यानी सर 1 बराबर 4 है। तो कहा था ब्याज, मूलधन पूछता मूलधन निकाल देता, फिर तो कुछ भी पूछ ले। यहां पूछा था ब्याज कितने का रेशो में मेरे भाई, 62 का। 1 बराबर 4, तो 62 किसके बराबर होगा, 62 गुणा 4, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 248 कहां है यार, सी है। समझ आया होगा, जरूर आया होगा, मैं जानता हूं। सवाल नंबर 30। लेकिन अभी ऐसे और भी सवाल है। 66,000, 2-4 शिफ्टों में जरूर आएगा, दिल्ली पुलिस में भी जरूर आएगा इस बार। 66,550 रुपए की राशि ऋण पर ली गई। इसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया जाना है। ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि है। प्रत्येक किसका पूछ लिया इस बार, बता देंगे। चलो, दर 20%, फ्रैक्शन 1/5। जमाओ बच्चों, 5 से 6। अगले साल बताओ क्या लिखोगे, स्क्वायर करके 25 से 36। 2 किस्तें सर, ये प्रिंसिपल और ये किस्त, बताओ क्या करूं गुरुजी, पता नहीं क्या है, किसको सेम करना पड़ेगा। ये 36 तो किससे गुणा कराऊं, तो सर यहां भी करवा देना। 6 पंजे 30, टोटल बताओ कितना बना प्रिंसिपल, 55। अब मेरे भाई बताना क्या था, किसका मान, तो इसकी जरूरत तो है भी नहीं, क्यों नहीं बता देता हूं। हमें प्रिंसिपल दिया था 55, किसके बराबर दिया था, 66,500। यहां से 1 का वैल्यू निकाल लो बस, भाग करके ये आ जाएगा गुरुजी, पूरा बता दूं, 66,550 डिवाइड बाई 55। 11 से काटो, 11 पंजे 11 छंग और 0, 11 पंजे और 0, 5 से काटो इसको, 12 पंजे 60 और 5 से 10 बार 1210। अपने हिसाब से कर लो यार, 1 बराबर 1210। पूछा बताओ क्या था गुरुजी, किस्त का मान प्रत्येक कितने रुपए की है, तो गुरुजी 36 का मान पूछ रहा था। यहां लिख देता हूं मैं, किस्त है ना, तो ये हो जाएगा 36 गुणा 1210। बता दो कितना आ जाएगा, सर ये आ जाएगा 43,560 रुपए गुणा करने के बाद। ऑप्शन में कहां है मेरे भाई, ऑप्शन डी है। सही चल रहा है, ठीक है। हमारा सही नहीं चल रहा, थक गए मेरे भाई आज, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 32 एक और है। अब ये थोड़ा सा ना इस तरह से आता है, बच्चों को लगता है नया सवाल, आओ कुछ नया नहीं है। एक म्यूजिक प्लेयर 4510 रुपए नगद, या तो 4510 टोटल दे दो आप, या फिर 1200 रुपए नगद दो, और जो रह गया है उसको शेष 3 समान आसान किस्तों में बेचा जाता है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो किस्त का मान आपको बताना है। बच्चों सुनो, जो टोटल प्राइस था वो 4510 रुपए था। आप कितना नकद दे रहे हैं उसमें से, 1200 रुपए, तो 1200 रुपए माइनस करवा दो, कितना आ जाएगा, 0, 1, 3 और 3। अब पता क्या है, बस ये बेवजह की लाइन थी, ऐसा समझ लो। अब 3310 रुपए आपको लौटाने हैं, क्योंकि 1200 तो आप दे ही चुके। अब कितने और देने हैं आपको, 3310 देने हैं। ये कह रहे हैं कितनी किस्तों में, कहां है मेरे भाई, ये रहा, 3 समान किस्तों में, बता देंगे। ये तो हमने सबने सीख लिया। आर कितना, 10% की फ्रैक्शन 1/10, बताओ जरा, 10 से 11। अब 3 है, 3 वाला लिखना पड़ेगा, दूसरे में स्क्वायर कर दो, 2 से 11 का स्क्वायर। बच्चों तीसरे में क्यूब करेंगे, तो 10 का क्यूब 1000, और इसका मतलब इसमें 11 से गुणा करवा दो, 1331। ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है किस्त। गुरुजी किस्त तो प्रत्येक सेम है,
यहां अलग अलग कैसे हो सकती हैं, बताओ क्या करूं, बता दो यार। सर यहां 11 से, तो गुरुजी यहां भी तो 11 से होगा, कितना आ जाएगा ये वाला, सर ये 1100। सर यहां होगा 121 से, तो गुरुजी यहां भी तो होगा, कितना आ जाएगा 1210। टोटल प्रिंसिपल जोड़ के बता दो कितना आ जाएगा, 3310 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब इसकी जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, पूछा क्या है, किस्त पूछ रहा है इसलिए। अब ये बताओ रियल वैल्यू क्या दी है मेरे भाई, वहां क्यों ये रहा ना, हमें इतने पैसे लौटाने थे, और तो रियल में 3310 और आया भी कितना 3310, यानी कि 1 = 1। प्रत्येक किस्त, गुरुजी किस्त का मान कितने का 1331, तो 1 = 1, तो 1331 को 1 से गुणा करो, मैंने लिख दिया, ये लो बच्चे खुश हो जाते हैं, तो कितना आ जाएगा 1331, ऑप्शन में ए। कोई नई बात नहीं थी, मेन मुद्दा था जो हमने दे दिए, कितना रह गया उसके बाद से पुराना सवाल। चलो आगे, चलो सवाल नंबर एक और है किस्त वाला, बताओ सवाल नंबर 33। एक धनराशि उधार ली गई और प्रत्येक 1764 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया, जिसमें 5% चक्रवृद्धि ब्याज की अनुमति थी। उधार ली गई राशि, कितने उधार लिए थे ये आपको बताना है तो सेम वैसे बता देता हूं, चलो एक बार और। बच्चों दर बताओ यार, बताओ ना, 5% कितना फ्रैक्शन 1/20। सर कितनी किस्तें 2, तो पहले 20 से, उसके बाद स्क्वायर बताओ, और 21 का ये प्रिंसिपल, और ये क्या करूं बताओ, अब तो सारे बोल दो यार, याद हो गया होगा। सर किस सेम कर दो, किससे गुणा कराऊं, तो बच्चों यहां भी तो करोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 420 रुपए आ जाएगा, सही है ना। टोटल प्रिंसिपल यहां से मेरे भाई 820 रुपए आ जाएगा। कोई दिक्कत, सही से लिख लो यार, ये दशमलव लग रहा है वरना 820। अब देखते हैं क्या है रियल वैल्यू। सर किसका मान दिया हुआ है, कितना उधार लिया था ये बताना है, किस यहां से कितने की है 441, तो 441 किसके बराबर दिया 1764, एक किसके बराबर अभी आया था 4 के बराबर। सर प्रिंसिपल कितना उधार लिया था वो ये रहा, यानी 820 की वैल्यू बतानी थी, तो 820 गुणा बच्चों 4, 400, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 3280 कहां है, ए है। अब मुझे बताओ किस्त वाले सवाल किसी भी पेपर में आए, सीजीएल, सीपीओ, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, कोई भी पुलिस, सही करके आओगे, वादा कर रहे हो। अब 2-3 सवाल पता क्या रखे हुए हैं, एसआई और सीआई को जो मिलाकर बनते हैं, और वैसे जिसने एसआई और सीआई दोनों बढ़िया से पढ़ लिया, कुछ नई बात तो है नहीं, दोनों को मिला के बनती है, फिर भी 2-3 सवाल समझा देता हूं। सवाल नंबर 34। गोविंद ने एचडीएफसी में 3% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ राशि निवेश की। यदि 2 वर्ष के बाद गोविंद को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 203 रुपए मिलते हैं, तो संबंधित साधारण ब्याज क्या होगा, उसी पर ऐसा ही बताना है। बच्चों अगर पूरी बात जाननी है तो पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, ये मेरे भाई 3% दर है, 2 वर्ष का हमें सीआई दिया 203, तो कैसे मेरे भाई 2 वर्ष है ना, इसकी फ्रैक्शन, या सीधा कह दो 100 से 103, 100 से 103, इस तरह से। आओ लिख देता हूं, आर है 3%, हम कहते 3/100, तो गुरुजी 100 से 103, 100 से 103, ये किस्त याद ना है, अब वापस से यही शुरू हो गया मेरे भाई, 2 वर्ष 2 बार लिख दिया, कराओ गुणा जरा 10,000, ये मेरे भाई 103, 100 से ज्यादा 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 अंक में बच्चों 0 लगा दो, 103 में 3 जोड़ दो 106, सबको सिखा रखा है। बताओ कितना ब्याज यहां से 609, रियल में कितना 203। सर पता लग गया 1/3 हो रहा है, बताओ हाँ ना तो कहो, 1/1/3, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 10,000/3,
3 हो जाएगा, 10,000 1/3 कर दिया, नहीं कटता, घबराना नहीं है। उसी पर एसआई, तो हम कह देते इसी पर एसआई 10,000/3 PRT/100। बच्चों कितना आर है? 3, और ये 2 वर्ष है, डिवाइड बाई 2, 2 जीरो खत्म, 3 से 3 तो दूनी। ये तो प्रॉपर बात हो गई। नई बात सिखाऊं? हाँ कहो। चलो इसको छोटा करो पहले सवाल को, बस यहां दिख जाएगा। चलो नई बात, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 2 वर्ष में, या 2 वर्ष में कह दो, 2 वर्ष में एसआई और जो सीआई का रेशो है वो क्या होता है? 2 वर्ष के एसआई और सीआई का अनुपात क्या होता है? बच्चों बता देता हूं क्या होता है। जो दर है ना, दर, उसका आधा इतने % का रेशो होता है। जो दर हमको दी जाएगी ना, उसका आधा कर दो, इस अनुपात में एसआई सीआई का रेशो होगा। बस ये कहां से है तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आप बस इतना समझ लो। ये 3 वर्ष में नहीं होगा, केवल 2 वर्ष की बात है। 2 वर्ष में एसआई सीआई का अनुपात जो रेट दिया जाता है उसका आधा करके उस अनुपात में होगा। अगर ये आता था, कितना आसान है, तभी तो कहता हूं अपने दोस्तों को शेयर कर देना मेरे भाई। ये पूरा वर्दी बैच सर 3%, 3% का आधा कर दो 3/2%। इसकी फ्रैक्शन लिख दो सर जरा एक बार मेरे भाई, नीचे 100 लगा दूं, 3/, तो अगर एसआई 200 यहां से, तो सीआई कितना ब्याज? 3, 203 इस अनुपात में। नीचे एसआई, ये ब्याज ज्यादा, ये 203 इस अनुपात में। अब रियल वैल्यू मुझे यही दी हुई है, कुछ और होता तो इक्वेट करा देता। सीआई ये रहा 203 है, तो एसआई कितना होगा? 200, ऑप्शन में बी। इतनी बार लिख देता मैं तो। समझ आया सब बच्चों को? चलो सवाल नंबर 35। एक निश्चित राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए 1590 रुपए है। उसी राशि पर समान ब्याज दर और 2 गुने समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो यहां पूरा करना पड़ेगा क्योंकि ये बाद में बदल दिया इन सब ने, है ना, इन सबको बदल दिया। चलो तो सबसे पहले मुझे बताओ क्या निकालना पड़ेगा? पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। इस वाली बात से आ जाओ जरा, मुझे ये बता दो सारे 12% रेट जो दिया था इसकी फ्रैक्शन 12/100, 4 से काटो, ऊपर 3 और नीचे बच्चों 25। गुरुजी 2 वर्ष है, 25 से 28, 25 से 28, 25 का स्क्वायर सबको याद होगा, और मैं जानता हूं 28 का याद नहीं होगा, याद कर लिया करो। बताओ 784। बच्चों यहां से कितना ब्याज है? कितना मेरे भाई? 159 माइनस कर लेंगे। यहां से सीआई 159, रियल में सीआई 1590, आसान कर दिया सीधा सीधा, यानी कि 1 बराबर गुरुजी 10। प्रिंसिपल ये रहा, तो 625 की वैल्यू सर 1 जीरो चिपका दो, 6250। कोई दिक्कत यार? अब कुछ नहीं है, उसी राशि पर एसआई बताना है, तो 6250 प्रिंसिपल PRT/100 लगा रहा हूं, आर समान ब्याज दर यानी कि 12, रेट समान ब्याज दर और दुगने समय के लिए। समय कहां है मेरे भाई? ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ ऊपर से लिखा हुआ, मैं कह रहा हूं ना पढ़ते हुए गलत लग गया मुझे। सुनो ये रहा ना, हाफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, समान नहीं है मेरे भाई, उसी राशि पर आधी दर, आधी कर दे, आधी ब्याज दर, है ना। अब हो जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई 12 नहीं है, फिर ये 12 का आधा करो 6। कोई दिक्कत बच्चों? टाइपिंग एरर था, मैंने सही कर दिया, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, इससे मत घबराया करो। दुगने समय, समय कितना था पहले? 2, उसका डबल करो 4, डिवाइड बाई 100, बस करो कटिंग। 0 से 0, 5 दूनी 5 से 125 बार,
2 से किसी एक को भी काट दो जो इच्छा कर रही है, इसको काट देता हूं 3, 4 तिया 12, 12 से गुणा कर लो, 125 गुणा 12, 12 पंजे 60, 6 रह गया, 12 12 में 144 और 6 150, यानी कि 1500 ऑप्शन में बी है। समझ पाए सारे? आखिरी सवाल इसके बाद। मैं जानता हूं थक गए होंगे, मैं भी थक गया, आप भाग जाओगे। जिनकी अटेंडेंस रह गई वो अपनी अटेंडेंस लगाओ। मजा आया नहीं आया सबको बताना है यार, सब बच्चों को बताना है यार, आज बहुत ताकत मैंने लगाई है। ठीक है मेरे भाई? और इसके बाद अभी नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, जो छोटे टॉपिक रह गए उनको पढ़ाऊंगा। तो मेरे भाई बस बने रहो, पूरी ताकत लगा दो, छोड़ेंगे नहीं इस बार, वर्दी लेकर मानेंगे। सही है ना मेरे भाई? चलो अटेंडेंस लगा दो यार। सवाल नंबर 36, 24,000 रुपए पर आखिरी सवाल है बच्चों, और आपने एसआई पढ़ लिया, ये सीआई। 70-75 सवालों पे बहुत मजा आ गया होगा, कुछ प्रैक्टिस सेट में भी करवाऊंगा, है ना? चलो, 24,000 रुपए पर एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 7200 रुपए है। उसी राशि पर समान दर और समान समय के लिए वार्षिक रूप से सीआई आपको बताना है। सबसे पहले बताओ दर निकाल सकते हो कैसे? पहली वाली बात एसआई वाली, एसआई जिन्होंने पढ़ा उनको समझ में आ जाएगा। सर 7200 3 साल का ब्याज है, दर कैसे निकालते हैं? 1 साल का ब्याज डिवाइड बाई मूलधन इनटू में 100। गुरुजी 7200 3 साल का ब्याज, तो 1 साल का यहां लिख देता हूं, 1 साल, बस 1 साल, चलो लिख देता हूं 1 साल का ब्याज। कोई दिक्कत? 3 से भाग करो, 2400। तो 1 साल का ब्याज डिवाइड बाई मूलधन कितना? 24,000 और इनटू में, तो 1 2 3 1 2 3 24 ढाई, यानी कि आर पता लग गया 10%। ये आर निकालने का फॉर्मूला। 1 साल का ब्याज, दोहरा रहा हूं, जिनके बाद लिखा हुआ नहीं है लिख लो, 1 साल का ब्याज डिवाइड बाई मूलधन इनटू में 100। अब बच्चों अब तो आप जानते हैं रेट 10% है, समान दर यानी 10%, समान समय यानी 3 वर्ष, और उसी पर तो 24,000 पर सीआई। अब यहां से नया सवाल बन गया, मैं तो बहुत फास्ट कर दूंगा इसके बाद। दर मुझे मिल गई, एसआई की दर का रेशो बना दूंगा मैं तो मेरे भाई, सीधा सीधा लगा देंगे उत्तर। लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, आप पूरा कर लो इसके बाद। चलो या सीधा एक बढ़िया तरीका बता दूं, मजा आ जाएगा आपको। 3 साल के लिए पता, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसी मूलधन पर 3 साल के लिए 10% एसआई का ब्याज कितना होगा? रेशो बना रहा हूं फिर से एसआई सीआई का। तो गुरुजी 10 तिया 30% होगा, क्योंकि वहां तो हर साल दर सेम होती है, R/T%। 3 साल का सीआई का ब्याज यहां मत कर देना A+B वाली बात, और 10% आया था, 10% को 3 बार जोड़ते हैं, सारे बच्चे कह दो 33.1%। परसेंट से क्योंकि रेशो है, ये हटाओगे 1 जीरो इधर आ जाएगा, इधर 10 से गुणा करवा दूं तो रेशो कितना बना? 300 रेशो 331। ऐसा गणित जिस दिन सीख गया उस दिन धुआं उठा दोगे। अब बताओ, बस आ गया उत्तर। एसआई इतना, एसआई 1 साल का, 1 साल की बात चल रही है मेरे भाई, नहीं 3 साल की। हाँ ये 3 साल की, तो 3 साल का कहां है? 7200, तो यहां 300 बराबर 7200। तो एक की वैल्यू बताओ यहां से कितनी आ जाएगी? 2 जीरो खत्म, और 24 या 72, गुरुजी 24 आ जाएगा। तो 331 की वैल्यू कितनी होगी गुरुजी? यहां 331 गुणा में 24 गुणा कर लोगे, 24 × 24, 24 या 72 और 2 74 का 4 7, 24 या 72 और 7 79 होते हैं क्या? ऑप्शन कहां है? मान लो ये ना समझ आया हो तो वही 10 से 11 10 से 11 10 से 11। ठीक है, अब मुझे बताओ मजा आया? शानदार, पक्की बात। एसआईसीआई का कोई सवाल रह गया होगा? रहता कुछ नहीं है, फिर भी कह रहा हूं
मैं ढूंढ लूंगा कोई नया सवाल, प्रैक्टिस सेट्स करवाऊंगा, वहां उनको ऐड करूंगा। क्योंकि मेरे भाई मैं बार बार कह रहा हूं, आपसे ज्यादा सपना मेरा है आपको वर्दी में दिखने का, आपसे ज्यादा ताकत मेरी लग रही है। तो इसलिए बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से नोट्स बनाओ बच्चों। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।